तो जीव गोस्वामी 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी हैं, और सबसे छोटे उम्र के 6 गोस्वामी में सबसे कम उम्र जो थी जीव गोस्वामी की थी। और ये अकेले गोस्वामी थे जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु का डायरेक्ट दर्शन नहीं किया था। रूप गोस्वामी से इन्होंने दीक्षा लिया था फिर। तो और इनका जन्म, जीव गोस्वामी का जो जन्म होता है, तो एक्चुअली कैसा है कि जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये तीनों का लाइफ कनेक्टेड है। जीव गोस्वामी, ये रूप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम, ये तीन भाई हैं, तीन ब्रदर है। और अनुपम जो थे, अनुपम गोस्वामी, उनके पुत्र थे जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी के अंकल हुए रूप और सनातन में। ठीक है। तो इसलिए ये रूप, सनातन और जीव, ये तीनों गोस्वामियों के लाइफ इंटरकनेक्टेड है, इसलिए बहुत सारी पास टाइम्स कनेक्टेड है ये तीनों के लाइफ स्टाइल में। और एक दो तीन पास टाइम हमने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की कथा में सुनी है, वही सेम पास टाइम में यहाँ पे भी रिपीट करूंगा, बट जीव गोस्वामी के पर्सपेक्टिव से हम उस पास टाइम को देखेंगे। तो अभी जीव गोस्वामी का जन्म होता है रामकेली में, और अराउंड 1511। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास कौन से साल में लिया था, याद है किसी को? वो टाइमलाइन हमको पता होनी चाहिए, हम सब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। हाँ, 1523, 1510। और कोई? चैतन्य महाप्रभु ने कौन से साल में संन्यास लिया था, कौन से साल में फिर वृंदावन गए, कब साउथ इंडिया गए, वो टाइमलाइन हमको पता होना चाहिए। रूप सनातन कौन से ईयर में जन्म लिए, कौन से साल में चैतन्य महाप्रभु डिसअपियर हुए, फिर जीव गोस्वामी, रूप रघुनाथ, ये सब कब वृंदावन गए, वो टाइमलाइन हमें पता होना चाहिए। उससे हम कनेक्ट कर पाएंगे कि कितने साल लगे उनको ग्रंथ लिखने में या वृंदावन पहुंचने में। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था 1510, और जीव गोस्वामी बॉर्न हुए थे 1511। और रूप गोस्वामी बॉर्न हुए थे 1488। चैतन्य महाप्रभु कौन से साल में बॉर्न हुए थे? -2 मतलब क्या? 1986? पूरा बोलना है। चैतन्य बॉर्न हुए 1486। सो ऐसे देखे, रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु एक ही बैच के थे। सनातन गोस्वामी, ये सब एक ही बैच। सनातन गोस्वामी 1488 में थे, रूप गोस्वामी 1489 में, चैतन्य महाप्रभु 1486, जीव गोस्वामी 1511। सो कहाँ से शुरू करें, मैं बस वही लिंक कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत वास्ट है जीव गोस्वामी का लाइफ स्टाइल। तो अनुपम के पुत्र थे, और एक ही पुत्र थे, इकलौते पुत्र थे अनुपम के। रामकेली में उनका जन्म होता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, तो उन्होंने वृंदावन जाने का प्लान बनाया था। तो वृंदावन जाने का प्लान बना रहे थे, बट उन्होंने रूट अपना चेंज कर लिया, और रूट चेंज करके कहाँ गए वो? रामकेली में। रामकेली, रामकेली आ, बंगाल में ही आता है।
राम के लिए। तो अब क्यों राम के लिए गए, क्योंकि वहां पे दबीर खास और शक्कर मलिक, ये दो, एक प्राइम मिनिस्टर और एक फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो वो दोनों नवाब हुसैन शाह जो वहाँ के राजा थे उनके अंडर में काम करते थे, और ये दोनों चैतन्य महाप्रभु को बहुत लेटर्स लिखा करते थे, क्योंकि इन्हें पता था चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। और लेटर में लिखा करते थे कि हम आपका दर्शन कैसे प्राप्त करें, आपकी सेवा में कैसे लगे, आपके प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हो। ऐसे बहुत सारे लेटर्स लिखे। तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु अपने रूट डाइवर्ट करते हैं और राम किले की तरफ जाते हैं। अब साकर मलिक, दबीर खास, ये दोनों गवर्नमेंट के हाई पोस्ट पर होते हैं, और इनको डर था कि भाई हम अगर चैतन्य महाप्रभु से पब्लिकली मिलने गए तो नवाब हुसैन शाह फिर हिंदुओं को परेशान करेगा। तो ये सक्कर मलिक दबीर खास एक्चुअली होते हैं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। ठीक है। और इसलिए ये लोग फिर बेस बदल के गए। वल्लभ भी था साथ में, मतलब अनुपम। तो अनुपम, ये साकर मलिक, दबीर खास और अनुपम मलिक, ये तीन लोग थे। अनुपम मलिक जो थे वो सेक्रेटरी थे, प्राइवेट सेक्रेटरी नवाब हुसैन शाह के। तो ये तीनों सीक्रेटली जाते हैं रात को चैतन्य महाप्रभु से मिलने, और चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु इन तीनों को मर्सी देते हैं, कृपा देते हैं, इन तीनों को दीक्षा देते हैं। तो सक्कर मलिक हो जाते हैं सनातन गोस्वामी, दबीर खास रूप गोस्वामी, और अनुपम मलिक होते हैं वल्लभ, श्री वल्लभ। तो तीनों को इनिशिएट करते हैं। अब रूप वल्लभ के साथ उनका बेटा भी आता है उस समय, ये जीव गोस्वामी। तो 1514 के आसपास रामकेली में जाते हैं, तब जीव गोस्वामी 3 या 4 साल के होंगे। तो फर्स्ट और लास्ट दर्शन था वो जीव गोस्वामी का। उसके बाद कभी उन्होंने किया नहीं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन। तो रूप सनातन को मिल रहे थे, अनुपम को मिले चैतन्य महाप्रभु, और जीव गोस्वामी भी उधर थे, और उनको इंस्ट्रक्शंस दिया चैतन्य महाप्रभु ने। और रूप सनातन को ये भी बोला कि ये जो है, ये लड़का जो है, तुम जितना कार्य छोड़ के जाओगे ये पूरा ये करेगा बाकी का। तो इस तरह से जीव गोस्वामी को भी मर्सी दिया उन्होंने, और एम्पावर किया जीव गोस्वामी को। तो चैतन्य महाप्रभु से मीटिंग होने के बाद रूप सनातन फिर प्लान करते हैं, उनके अंदर वैराग्य का भाव आ जाता है, डिटैचमेंट आ जाता है, और वो फुल टाइम भगवान की सेवा में लगना चाहते हैं। तो उन दोनों को इंस्ट्रक्शन देके गए थे कि आप दोनों वृंदावन, आप तीनों, रूप सनातन और वल्लभ, अनुपम का नाम हो जाता है वल्लभ, तो आप तीनों जाओ वृंदावन, मैं फिर तुम्हें वहां मिलूंगा। तो ये तीनों प्लान करते हैं, और प्लानिंग में के हिसाब से रूप और अनुपम पहले निकलते हैं, रूप और वल्लभ, और सनातन गोस्वामी फिर बाद में निकलते हैं। तो ऐसा सेम वैराग्य का स्पिरिट जीव गोस्वामी के अंदर भी थोड़ा थोड़ा आया था। तो रूप और हाँ, अनुपम निकल जाते हैं, सनातन गोस्वामी फिर बाद में जाते हैं। तो जब जीव गोस्वामी जो थे छोटे बालक थे, उनको कोई भी चीजों में इंटरेस्ट नहीं आता था, सिर्फ कृष्णा में इंटरेस्ट आता था उनको, क्योंकि उनको बहुत पावरफुल इम्प्रेशन मिला था जब चैतन्य महाप्रभु से फर्स्ट टाइम उन्होंने दर्शन किया, 2-3 वर्ष की आयु में। उतना वो कुछ मिनट का एसोसिएशन इतना पावरफुल रहा उनकी कॉन्शियसनेस में कि उनको फिर और कहीं भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था एक्चुअली, जीव गोस्वामी को। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है कि जब बच्चा छोटा होता है, छोटी आयुष्य में जब हम ऐसे स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशंस देते हैं उनको, डिवोटी का एसोसिएशन, भक्तों का संग और हरि नाम संकीर्तन, वो पूरे लाइफ
कैरी करते हैं। 2 या 3 या 4 साल की आयु में बच्चों को आपने जो भक्ति वाले इंप्रेशन दिए, धाम यात्रा है या किसी सन्यासी की सेवा में कुछ उन्होंने कुछ किया, उन्होंने या कोई टेम्पल डिवोटीज ब्रह्मचारी को सर्व किया, वो उनको पूरा लाइफ ना वो कैरी करते हैं वो इम्प्रेशन। तो जीव गोस्वामी के साथ ये हुआ था। ऑफ कोर्स जीव गोस्वामी ऑर्डिनरी तो नहीं थे, वो तो स्वयं मंजरी थे, बट ह्यूमन पास टाइम प्ले कर रहे थे और हमको लेसन्स दिखा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु उनके थ्रू हमको लेसन दे रहे थे कि छोटे आयुष्य में वो अगर संतों की सेवा करता है तो वो पूरा लाइफ उसके वो संस्कार डीपली रहते हैं। अगर चलो वो युवावस्था में आके वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए, बट वो इम्प्रेशन 2 या 3 साल वाले इतने स्ट्रांग होते हैं कि फिर वो वापस आ जाता है, वो छूटते नहीं है वो। उस एज में अगर आप उस बालक को या बालिका को आप मोबाइल दे दो या कोई ऐसा रॉन्ग इम्प्रेशन दे दो, तो वो पूरा लाइफ वो कैरी करेंगे। तो ये फ्यूचर जनरेशन है हमारी, और अभी बहुत समय तो खराब चल ही रहा है, डिस्ट्रैक्शन और मोबाइल और इंटरनेट बहुत कुछ है। तो ये जीव गोस्वामी तो विलास मंजरी थे, उनको ये सब इतना आवश्यकता नहीं है, बट पास टाइम के थ्रू हमको सिखा रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर इतना इंस्ट्रक्शन देके निकल जाते हैं, रूप सनातन, रूप और अनुपम निकल जाते हैं वृंदावन की तरफ। और अ, अब उनकी इच्छा होती है चैतन्य महाप्रभु से फिर से मिलने की। तो ये लोग फिर प्रयाग में मिलते हैं इनको, चैतन्य महाप्रभु को, रूप और अनुपम, प्रयाग में। और वहां पर इन दोनों भाइयों को रूप गोस्वामी ने कांस्टेंट 2 महीने तक भक्ति के ऊपर पूरा साइंस दिया, है ना, भक्ति साइंस, साइंस ऑफ भक्ति होगा पूरा एक्सप्लेन किया, बेसिक से लेके एडवांस तक शुद्ध भक्ति का पूरा साइंस उनको बताया। 2 महीने कंटिन्यूस क्लास लिए उनके, सेमिनार, रूप शिक्षा पूरा। चैतन्य चैतामृत के अंदर मध्य लीला में 19 चैप्टर में आता है पूरा इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया। भक्ति लता बीज और वो सब जो है वो इनको बताते हैं। और रूप गोस्वामी को ये भी कहा था उस समय उन्होंने कि आप भक्ति रसामृत नाम का ग्रंथ लिखना और उसमें ये पूरा विज्ञान एक्सप्लेन करना। तो ये बोल के चैतन्य महाप्रभु फिर जगन्नाथपुरी आ गए। मीनवाइल सनातन गोस्वामी फिर प्लान करते हैं वृंदावन जाने के लिए। वो तो उधर जेल में बंद हो जाते हैं, वो पूरा बास टाइम है, वो जेल में बंद हो जाते हैं, फिर छूटते हैं, दौड़ते हैं जंगलों के रास्ते से। और यहाँ से रूप और अनुपम निकलते हैं जगन्नाथपुरी की ओर, महाप्रभु से फिर से मिलने। तो जब जगन्नाथपुरी से वापस जगन्नाथपुरी की तरफ जाते हैं ये, तो अनुपम की मृत्यु हो जाती है, मतलब वल्लभ की, शरीर छोड़ देते हैं। ये न्यूज़ जब जीव गोस्वामी को मिलता है कि उनके पिताजी चले गए, तो बहुत रोने लगे, बहुत उनको विरह अनुभव हुआ। और अब सोचने लगे कि अब मेरे जीवन का क्या मतलब, है ना, ये शरीर का क्या अर्थ। तो इतना उनको डीप इम्पैक्ट पड़ा उनके पिताजी जब चले गए, तो उनके सारे एम्बिशंस खत्म हो गए। वो सोचने लगे अब ये परिवार किस काम का, और घर और बैंक बैलेंस कुछ काम का नहीं। एक्चुअली उनके पास लग्जरियस लाइफ था, क्योंकि वो जो उनके पिताजी थे गवर्नमेंट में बड़ी पोस्ट पर थे। तो उनके पास कोई चीज़ की कमी नहीं थी जीव गोस्वामी को, सारे ऑर्नामेंट्स, फाइन क्लोथ्स, फाइन फूड सब था उनके पास। पर कुछ भी उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, और कृष्णा में तो रुचि थी उनकी। उनका भी एक ही लाइफ हो गया था कि मुझे भी मेरे दोनों अंकल की तरह चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जोड़ना है। तो जब ये रूप सनातन और अनुपम ये सब जब चले गए फुल टाइम होने, तो जीव गोस्वामी को और गहरा इंप्रेशन आया कि मुझे भी मेरे पिताजी और अंकल की तरह फुल टाइम डिवोटी बनना है। तो और ऊपर से उनके पिताजी भी चले गए,
तो और गहरा उनको डिटैचमेंट और रिनंसिएशन आ गया। तो जब छोटे थे उस समय तो जीव गोस्वामी कम आयुष्य के ही थे, 7-8 साल के ही होंगे लगभग। तो इनको कोई स्पोर्ट्स में, कोई गेम में कहीं इंटरेस्ट नहीं आता था इनको। और वो ये सोचते थे कि ये सब गेम्स खेलना, ये सब टाइम वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम मानते थे ऐसा। 6-7 साल का बच्चा सोचे कि गेम खेलना टाइम वेस्ट है, क्यों मैं इसमें टाइम वेस्ट करूं। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हर एक क्षण भगवान की सेवा में लगना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद अपने हाथों से कृष्ण और बलराम के विग्रह बनाए और उनके साथ खेलने लगे, जीव गोस्वामी। तो उनको प्रणाम करते थे, उनका दर्शन करते थे, उन आंखों से आंसू आते थे, उनका श्रृंगार करते थे, भोग लगाते थे। वो प्रैक्टिकली पुजारी वाली जैसी सर्विस करते थे। घी लैम्प और आरती गाना, डांस करना, कीर्तन करना, फ्रेंड्स को प्रसाद पे इनवाइट करते थे और खेलते थे। तो इस तरह से डीटीज के साथ उन्होंने अपना बचपन स्पेंड किया, कृष्णा बलराम डीटीज। और जब रात को सोते थे तो इन विग्रहों को अपने साथ रख के सोते थे, गले लगा के ऐसे। तो 24 आवर्स वो कृष्णा बलराम के साथ ही रहते थे जीव गोस्वामी। तो एक दिन जब ऐसे रात को सोए वो, तो उनको सपने में ये कृष्णा बलराम डीटी आते हैं। और कृष्णा बलराम नहीं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सपने में आते हैं। और साथ में अद्वैत आचार्य, गदाधर और हजारों दूसरे संकीर्तन भक्त सपने में आते हैं। सब लोग महाहरि नाम संकीर्तन करते हैं और सब भाव विभोर होते हैं, आंखों से आंसू होते हैं। और टमल्टुअस कीर्तन जैसा वर्ड यूज करते हैं प्रभुपाद, टमल्टुअस कीर्तन, अपरोरिंग कीर्तन। तो ये देख के वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये सब सपने में हो रहा है जीव गोस्वामी के। और फिर चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का गोल्डन फॉर्म का वो दर्शन करते हैं। और फिर उनकी नींद खुल जाती है। ये कीर्तन का दर्शन करके नींद खुल जाती है। फिर उनको बहुत दुख होता है कि क्यों मैं उठ गया, कहाँ चले गए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु। और फिर वापस सो जाते हैं। जब सोते हैं वापस तो दोबारा सपने में कृष्णा बलराम आते हैं, उनके डिटीज सपने में आते हैं। तो उनको देखते हैं, मुस्कुराते हैं, उनकी ब्यूटी और उनकी मर्सी फील करते हैं। और जब वो देखते हैं कृष्णा बलराम को, तो बलराम जो है नित्यानंद में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, कृष्णा जो है चैतन्य महाप्रभु में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो फिर से उनको प्रणाम करते हैं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का दर्शन होता है। दोनों अपने चरण कमल जीव गोस्वामी के सर पे रखते हैं। और चैतन्य महाप्रभु को फिर बोलते हैं, जीव गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि मैं आपकी शरण लेता हूँ, कृपया मुझे एक्सेप्ट कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नित्यानंद प्रभु को सौंप रहा हूँ और वो तुम्हारे गुरु हैं। तो जीव गोस्वामी, ये सब सपने में हो रहा है, तो जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के शेल्टर में जाते हैं और नित्यानंद प्रभु फिर उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मैं तुम्हें चैतन्य महाप्रभु के गुणगान बताऊंगा। तो इस तरह से वो पूरी पास टाइम ड्रीम में होती है। और फिर वो फिर से उठ जाते हैं जीव गोस्वामी। फिर उनको पता चलता है कि यही कृष्णा बलराम जो है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। बस वो सपने के बाद उनका सब कुछ क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, वो एकदम कुछ भी अभी कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है उनको। उनका बस यही चीज है, मैं वृंदावन कब जाऊंगा, मेरे अंकल से कब मिलूंगा, वृंदावन कब जाऊंगा, मेरे अंकल से कब मिलूंगा। बट समहाउ वो एक लौते बेटे थे, उनके पिताजी भी गुजर गए, अभी इनकी माता अकेली थी और यंग थे। तो ये सोचने लगे कि मैं कैसे जाऊं वृंदावन। तो ऐसा डिस्क्रिप्शन में आता है कि जीव गोस्वामी फिर बहाना बनाते हैं और बोलते हैं, मैं अपने दादा के गांव में जाके एक बार वहां होके आता हूँ, एंसेस्ट्रल होम।
जहाँ उनके पूर्वज रहते थे। ऐसा उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मैं को उनका दर्शन करना है। तो इनकी मम्मी को फिर थोड़ा लगता है कि ठीक है, ये एक बच्चा है, इनकी इच्छा है कि इनके पूर्वज कैसे और कहाँ रहते थे। तो इनकी मम्मी, जीव गोस्वामी की माता, नाव का अरेंज करती है एक, और नाव वाले को बोलती है कि यहाँ पर इस जगह पहुंचाना है। तो जब नाव चलती है, मम्मी को टाटा बाय बाय करते हैं, और नाव को बोलते हैं कि तुम ये नाव अभी नवद्वीप ले जाओ मुझे। पहले वो नवद्वीप जाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता था नित्यानंद प्रभु शायद वहां मिल जाएंगे। तो 1500, ओके, बाद में होता है वो बात। तो नाव में वो फिर वो नवद्वीप पहुंचते हैं। नवद्वीप पहुंचते हैं, और वहां पहुंच के चैतन्य महाप्रभु को ढूंढते हैं पहले तो। चैतन्य जब पहुंचते तो उन्हें पता चलता है चैतन्य महाप्रभु तो ऑलरेडी डिसअपियर हो गए। बहुत दुख होता है। फिर वो जाते हैं श्रीवास ठाकुर के घर, जहाँ हम गए थे, मायापुर श्रीवास आंगन, वहां जाते हैं। वहां पर नित्यानंद प्रभु से उनकी भेंट होती है, जीव गोस्वामी की। और जी नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट दर्शन उनको होते हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत खुश होते हैं उनको देख के। अगेन वो फिर उनके चरण कमल जीव गोस्वामी के सर पे, मस्तक पे रखते हैं, और जीव गोस्वामी को दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, और बहुत हर्षोल्लास हो जाते हैं भगवान का दर्शन करके। महासंकीर्तन होता है वहां पर। श्रीवास आंगन के घर सारे भक्त लोग इकट्ठा होते हैं, जीव गोस्वामी को वेलकम करते हैं, और दर्शन होता है। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि, फिर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, कीर्तन खत्म होता है, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड है, और वो सची माता के गर्भ से प्रकट हुए हैं। तो आप जाओ, निकट में निमाई का घर है, चैतन्य महाप्रभु का घर है, वहाँ सची माता है, उनका दर्शन करो। तो ये तब होती है जब चैतन्य महाप्रभु डिसअपियर हो जाते हैं, लगभग 1534। तब कितनी एज होगी इनकी? 20 के आसपास? नहीं, 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 10 20, हाँ ऐसा कुछ, 20 के आसपास। तो सची माता से मिलते हैं जीव गोस्वामी, और उनकी वाइफ भी होती है विष्णु प्रिया, दोनों रहते हैं वहाँ। तो ये दोनों जीव गोस्वामी को बहुत लविंगली वेलकम करते हैं, मदरली अफेक्शन देते हैं, जीव गोस्वामी के लिए प्रसाद बनाते हैं, और उनको प्रेम से खिलाते हैं, और निमाई की पास टाइम सुनाते हैं। जीव गोस्वामी फुल्ली एब्जॉर्प्शन में रह के चैतन्य महाप्रभु की नवदीप लीला का दर्शन करते हैं, प्रसाद लेते लेते उनको पूरी कथा सुनाते हैं, ये सची माता और विष्णु प्रिया दोनों। और फिर उनका एसोसिएशन लेने के बाद नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को नवदीप मंडल परिक्रमा, फर्स्ट नवदीप मंडल परिक्रमा, और नित्यानंद प्रभु ऐसा बोलते हैं कि आओ जी, मैं तुम्हें ले चलता हूँ वो सभी स्थानों पे जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने लीलाएं की इस नवदीप में। तो सारे द्वीपों से गुजरते हैं, सीमंत द्वीप, गोधरुम द्वीप, फिर मध्य द्वीप, फिर रुद्र द्वीप, कोला द्वीप, सारे 9 द्वीपों का दर्शन कराते हैं अंतर्द्वीप समेत। और एक एक जगह पर चैतन्य महाप्रभु ने जो जो पास्ट टाइम्स की, गौरांग महाप्रभु ने, वो हर जगह पर जाते हैं, वो पास्ट टाइम का श्रवण करते हैं जीव गोस्वामी। वहां पर कीर्तन होता है, और सभी भक्त लोग जाते हैं दर्शन करने, और प्रैक्टिकली नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी का हाथ पकड़ के पूरी परिक्रमा करवाते हैं, डे एंड नाइट। और इस तरह से जीव गोस्वामी को एम्पावरमेंट मिलता है, क्योंकि आगे चल के रूप सनातन के बाद ये मेन आचार्य बनते हैं जीव गोस्वामी, ये बात सबको पता होती है। इसलिए इतना मर्सी और एम्पावरमेंट एसोसिएशन जीव गोस्वामी को मिलता है। तो
तो ये फर्स्ट नवदीप मंडल परिक्रमा होती है। और भक्तिविनोद ठाकुर अपनी पुस्तक नवदीप धाम महात्म्य में इस परिक्रमा को डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे नित्यानंद प्रभु ले गए थे जीव गोस्वामी को सब अलग अलग स्थानों पे। फिर परिक्रमा खत्म हुई, जीव गोस्वामी बोलते हैं नित्यानंद प्रभु से, पूछते हैं क्या मैं जगन्नाथपुरी जा सकता हूँ महाप्रभु का दर्शन करने। तो नित्यानंद प्रभु बोल मना कर देते हैं उनको। एक्चुअली ये जो पास टाइम जब आते हैं नवद्वीप में 1534 में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु डिसअपियर नहीं हुए होते अभी तक। वो जगन्नाथपुरी में होते हैं, नवद्वीप में नहीं होते। तो जगन्नाथपुरी में अभी भी अलाई होते हैं, वहां पर रहते हैं। तो बोलते हैं कि मैं जगन्नाथपुरी जा सकता हूँ, नित्यानंद प्रभु को ऐसा पूछते हैं कि महाप्रभु की अंत्य लीला का कुछ दर्शन करने। नित्यानंद प्रभु हंसते हैं और बोलते हैं अभी तुम बहुत यंग हो जीव, तुम पहले वृंदावन जाओ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे दोनों अंकल्स को वृंदावन सौंपा है। तो उनकी सेवा करो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में मदद करो, अपने आप को पहले क्वालिफाइड बनाओ। तो इस तरह से जीव गोस्वामी को बोलते हैं कि पहले वृंदावन जाओ, और वृंदावन जाने से पहले मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा पहले वाराणसी जाओ। ठीक है। वाराणसी में सार्वभौम भट्टाचार्य के एक महान शिष्य है मधुसूदन वाचस्पति, उनसे तुम संस्कृत सीखो, शास्त्र सीखो, स्कॉलर बनो, और फिर वहां से वृंदावन जाओ, और जगन्नाथपुरी मत जाओ। ठीक है। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं जैसे आपकी इच्छा। अब जब वो निकलते हैं वाराणसी के लिए, तो पहले अपने घर जाते हैं, क्योंकि मम्मी को बोल के आया ना कि मैं आऊंगा। तो घर जाते हैं, घर पहुंचते हैं। उन जब घर पहुंचते हैं उसी दिन उनकी मम्मी की भी मृत्यु हो जाती है। पैरेलली उनको पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु भी डिसअपियर हो गए। तो कितना कितने झटके मिले उनको लाइफ में। ऑलरेडी वैराग्य इतना आ गया था, तो पूरा भगवान तो सब कुछ उनको अपनी तरफ ही लाना चाहते थे। और उनको ये बात का दुख नहीं हुआ कि नित्यानंद प्रभु को मैंने बोला था जगन्नाथपुरी, काश लास्ट दर्शन कर लिए होते मैंने, वो भी उन्होंने नहीं कर, ऐसा नहीं सोचा उन्होंने, है ना। तो कृष्णा कब किसके लिए क्या अरेंजमेंट करते हैं, हम ब्लेम नहीं कर सकते कृष्णा को कि काश वो लास्ट दर्शन हो गए होते, हम होते तो कितना हमें गुस्सा था नित्यानंद प्रभु के ऊपर। गुस्सा तो नहीं एटलीस्ट, पर हम सोचते हैं अरे यार नित्यानंद प्रभु को एटलीस्ट मैंने इतना बोला था, एटलीस्ट एक बार तो कंसिडर करते। बट ऐसा नहीं सोचा जी गोस्वामी ने, सब कुछ कृष्णा का अरेंजमेंट है, कृष्णा का प्लान है। और बस वो राम केली में जब छोटे थे तब दर्शन हुए, वो हुए, फिर नहीं हुए, है ना। जैसे अभी गुरु महाराज डिसअपियर हुए इस साल, तो लास्ट ईयर व्यास पूजा थी, कुछ भक्त आने वाले थे, उनका कैंसल हो गया कोई कारण से कि वो कभी आए नहीं थे व्यास पूजा में। राइट। और उन्होंने सोचा नेक्स्ट ईयर जाएंगे, अब नहीं आ पाए। पर फिर महाराज डिसअपियर हो गए, फिर कुछ दर्शन नहीं हुआ उनको। तो एक भी व्यास पूजा वो लोग अटेंड नहीं कर पाए। आप में से किया था व्यास पूजा अटेंड किसी ने? किसका रह गया था? का रह गया था, और कुछ यहाँ पर यहाँ। तो ये जीव गोस्वामी का ऐसा हाल था। ठीक है। तो जीव गोस्वामी वाराणसी जाने से पहले अपने घर जाते हैं, वहां पर उनके माता जी का तिरुभाव हो जाता है। फिर वहां से उनको कंफर्मेशन मिलता है कि भगवान अब चाहते हैं कि जो लास्ट उनका जो अफेक्शन और अटैचमेंट था वो भी कृष्णा ले लेते हैं। और फिर निकलते हैं वो वाराणसी की तरफ। वहां पर मधुसूदन वाचस्पति को मिलते हैं और बताते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ऐसा नित्यानंद प्रभु ने भेजा है। उनको एक्सेप्ट करते हैं मधुसूदन वाचस्पति, उनको पूरा फिलॉसफी और पूरा शास्त्र और संस्कृत पूरा कंप्लीट स्टडी करते हैं, स्टडी करवाते हैं। तो इतना इतना अच्छे से वो स्टडी करते हैं कि उस टाइम पे वाराणसी में वो सबसे यंगेस्ट और सबसे ग्रेटेस्ट स्कॉलर बन जाते हैं उस समय, यंगेस्ट और ग्रेटेस्ट।
है ना। सब बहुत लोग उनके पास प्रूफ रीडिंग सीखने आते थे कि कैसे प्रूफ रीडिंग करना चाहिए। तो इतने फेमस हो गए थे जीव गोस्वामी, यंगेस्ट स्कॉलर, संस्कृत स्कॉलर बन गए थे। और फिर मधुसूदन वाचस्पति बोलते हैं अब आप क्वालिफाइड हो वृंदावन जाके सेवा करने के लिए। और फिर वहां से वो वृंदावन जाते हैं। तो लगभग 1534 के आसपास पहुंचते हैं वो जीव गोस्वामी वृंदावन, जब चैतन्य महाप्रभु डिसअपियर हो जाते हैं तब। अब वृंदावन में क्या होता है? अब वृंदावन में रूप गोस्वामी होते हैं, सनातन गोस्वामी होते हैं, उससे पहले लोकनाथ गोस्वामी पहुंच गए होते हैं, भूगर गोस्वामी पहुंच गए होते हैं, और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पहुंच गए होते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी भी आते हैं लास्ट में। वो तो सुसाइड करने आते हैं वृंदावन कि मैं महाप्रभु का डिसअपियर हो गए, मैं गोवर्धन से छलांग लगा के सुसाइड कर लूंगा, उसलिए आते हैं वो। ये सब बाद में, मतलब जीव गोस्वामी से पहले ये सब होते हैं। तो रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, फिर कविराज गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, ये सब महान महान वैष्णव वृंदावन में इकट्ठे होते हैं, वहां रहते होते हैं। तो जीव गोस्वामी ऐसे सिचुएशन में वृंदावन पहुंचते हैं। तो जब रूप सनातन को पता चलता है कि इनका ये भतीजा वृंदावन आ रहा है संन्यास के मूड में, सरेंडर के मूड में, तो ये लोग बहुत खुश होते हैं कि इन्हीं का भतीजा है ये। और सब लोग, ये यंग लड़का 20 साल का ही होते हैं, 20 साल के होते हैं जी वो, ये सब बाकी सब वृद्ध अवस्था में हो जाते हैं बाकी सारे गोस्वामी, ये सिर्फ 20 ईयर्स के ही होते हैं। तो जब वृंदावन आते हैं तो सब लोग इनका स्वागत करते हैं, सब लोग एक साथ इनको मर्सी देते हैं। जीव गोस्वामी के अंदर बहुत ईगरनेस होती है सेवा करने की, कुछ सीखने की, है ना। फिर जब पहुंचते हैं तो रूप सनातन इनको पूरा ब्रजमंडल परिक्रमा कराते हैं, हर एक लीला स्थली का दर्शन करवाते हैं। फिर हर एक स्थली पे जाके रूप सनातन रिसर्च करते थे, स्टडी करते थे, शास्त्र लिखते थे, विग्रहों को स्टडी करते थे, विग्रहों को ढूंढते थे। जीव गोस्वामी उनको असिस्ट करते थे। और इस तरह से पूरा नवदीप मंडल, ओ सॉरी, ब्रज मंडल का दर्शन हुआ। और चैतन्य महाप्रभु जब आए थे वृंदावन, उन्होंने क्या क्या पास टाइम की वो सब रूप सनातन जीव गोस्वामी को बताते हैं। तो फिर सनातन बड़े होते हैं, 6 गोस्वामी से एल्डर होते हैं। लोकनाथ गोस्वामी तो दीक्षा ही नहीं देते थे, वो तो उनसे भी बड़े थे। तो सनातन गोस्वामी को अप्रोच करते हैं जीव गोस्वामी, क्या आप मुझे दीक्षा देंगे? मैं आपको, मैं आपकी शरण लेना चाहता हूँ, इनिशिएशन आप दीजिए। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि मैं तो नहीं दूंगा दीक्षा, बट आप रूप गोस्वामी से लो दीक्षा, वो तुम्हारे गुरु बनेंगे, वो तुम्हें दीक्षा देंगे। तो ये है वैष्णवों का स्वभाव, है ना। जनरली गुरु, अभी जीव गोस्वामी बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत फेमस हो चुके थे, और सबसे यंग थे, बहुत इन्फ्लुएंशियल थे। सनातन गोस्वामी के अंदर वैसा भाव नहीं आया कि ये मेरा डिसाइपल बनेगा तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। उन्होंने सोचा कि रूप गोस्वामी से दीक्षा ली जाए, दी जाए इनको। तो सनातन गोस् ये बहुत लव और ट्रस्ट था सभी गोस्वामियों के बीच में, है ना। वो सब समझते सब कुछ महाप्रभु का है, सब कुछ कृष्ण का है। ये नहीं कि जीव, मैं जीव को दीक्षा दूंगा, वो रूप सोच रहे हैं मैं जीव को दीक्षा दूंगा और मैं, है ना। क्योंकि इतना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति किसी का डिसाइपल बन जाए तो वो व्यक्ति महान गिना जाएगा फिर। बट सनातन गोस्वामी और ये सब डिटैच्ड पर्सनालिटी थे, हम्बल थे, और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं था इनके अंदर, है ना। लविंग और म्यूचुअल लव और ट्रस्ट था। ये रूप गोस्वामी से ले दीक्षा क्या फर्क है, मैं और वो एक ही है। तो रूप गोस्वामी फिर बोलते हैं कि दीक्षा लेना इतना आसान नहीं है, पहले तुम्हारी सिंसियरिटी तुम्हें प्रूव करनी पड़ेगी।
जिस भक्त को दीक्षा लेनी है उसको प्रूव करना होता है कि आई एम रेडी टू सरेंडर। मैं अपना ईगो, अपना प्राइड साइड में रख के सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट मूड रख के सेवा करूंगा, फिर वो क्वालिफाइड बनता है। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि पहले मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, आपको बताना पड़ेगा कि यू आर हम्बल सर्वेंट, फिर मैं कंसिडर करूंगा कि आपको दीक्षा देना है कि नहीं। जी गोस्वामी बोलते हैं यस महाराज, जो भी आप बोलो। तो बहुत साल तक रूप गोस्वामी ने जीव गोस्वामी को बहुत तुच्छ सेवाओं में लगाया, मीनियल सर्विसेज में लगाया। तो जीव गोस्वामी को क्या सर्विस दिया था उन्होंने? जीव गोस्वामी जो है रूप गोस्वामी के लिए मधुकरी करने जाते थे, उनके लिए प्रसाद बनाते थे, उनका मसाज करते थे, उनके कपड़े धोते थे। रूप गोस्वामी जब स्क्रिप्चर्स लिखते थे तो उनको पंखा देते थे। रूप गोस्वामी उस समय लिख स्क्रिप्चर्स का बुक और प्रिंटिंग प्रेस तो होता नहीं था, तो पत्तों पे लिखा करते थे, पाम ट्री के लीव्स के ऊपर। तो जीव गोस्वामी वो सारे पत्ते तोड़ते थे, उनका पाइल अप करते थे, उनको कटिंग करके प्रॉपर शेप देते थे, उसको बाइंडिंग करते थे रस्सी से, और ऐसा बुक बनाते थे रूप गोस्वामी के लिए। और रूप गोस्वामी उस पर लिखते थे सारे स्क्रिप्चर्स। तो ये सारे बैक एंड और मीनियल सर्विसेज दिए, और बहुत सालों तक ये सेवाएं की। और फिर रूप गोस्वामी प्रसन्न होते हैं उनकी सेवा से, और फिर उनको अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करते हैं और उनको इनिशिएशन देते हैं। तो जीव गोस्वामी इस प्रकार से अपने गुरु महाराज रूप गोस्वामी को प्रसन्न करते हैं, उनको दीक्षा, उनसे दीक्षा लेते हैं, और सभी दूसरे वैष्णवों की भी सेवा करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी, भूगर गोस्वामी, कविराज गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी, इन सबको भी असिस्ट करते हैं, पर मेन रूप गोस्वामी के साथ रहते थे। तो अब रूप गोस्वामी गुरु थे उनके, और हमेशा वो ईगर रहते थे कि जीव गोस्वामी का प्योरिफिकेशन होता रहे और हम्बल और सिंसियर बने। तो फिर अब स्टोरी आती है रूप नारायण की। दिग्विजय आते हैं, पूरा नॉर्थ इंडिया, पूरा भारत भ्रमण करते हैं रूप नारायण। तो ये स्टोरी हमने रूप गोस्वामी के क्लास में डिस्कस की थी, बट हम फिर से इसको डिस्कस करते हैं जीव गोस्वामी के पर्सपेक्टिव में। तो ये रूप नारायण जो होते हैं दिग्विजय पंडित होते हैं, सभी के साथ शास्त्रार्थ करते हैं और विजय पत्र लेके सब जगह घूमते हैं। तो सब जगह लेके घूमते हैं और बोलते हैं कि, फिर कुछ लोग उनको एडवाइस करते हैं कि आपने बहुत लोगों को तो हरा दिया है, बट आप कंप्लीट सक्सेस तब बन पाओगे जब ये रूप सनातन को हराओगे। बोले कौन है रूप सनातन? बोले रूप सनातन वृंदावन में रहते हैं, और वो सबसे बड़े स्कॉलर हैं, विद्वान हैं। उनको साथ तुम शास्त्रार्थ करो, उनको हरा दिया, तब तुम ये कंप्लीट सक्सेस मानी जाएगी कि तुम सही में दिग्विजय हो। तो बोलते हैं कहाँ मिलेंगे? वृंदावन में, तेर कदम में रहते हैं, वहां जाओ। तो रूप गोस्वामी तेर कदम में रहते थे। तेर कदम। तो ये सब घूमते घूमते फिर रूप नारायण आते हैं वृंदावन, तेर कदम में, और पूछते हैं कौन है रूप गोस्वामी, कहाँ रहते हैं? तो बताते हैं ये। तो रूप गोस्वामी को देखते हैं तो उनको यकीन ही नहीं होता है कि ये महान विद्वान हो सकते, क्योंकि वो त्यक्त्वा तूर्ण विशेष मंडलम पति, कौपिन कंठास्तु, इतने बैगर की तरह, मतलब भिखारी की तरह रहते हैं। और एकदम एक कपड़ा होता है, और बहिर्वास होता है, और कमंडलू होता है, और बस मधुकरी करते हैं। तो ये रूप नारायण शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे ये विद्वान हो सकते हैं, पर सब लोग बोल रहे हैं तो होगी कुछ बात इनमें। तो जाते हैं और बोलते हैं कि हमें शास्त्रार्थ करना है। रूप गोस्वामी बोलते हैं मेरे को तो कोई शास्त्रार्थ आता नहीं है, मैं तो इधर भजन करने आया हूँ, महाप्रभु की शिक्षा का पालन करने आया हूँ। तो रूप नारायण बोलते हैं सब लोग बोल रहे हैं आप विद्वान हैं,
आपकी वजह से कोई मुझे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हो कि मैं दिग्विजय हूँ। तुम बोले मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो इधर मधुकरी करता हूँ, और मैं कोई शास्त्रार्थ करना कुछ आता नहीं है, ना मैं विद्वान पंडित हूँ। तो लोग क्यों बोलते हैं कि आप इतने बड़े विद्वान हो? पता नहीं, लोग शायद मूर्ख होंगे, उनको जानकारी नहीं है। कलयुग आ चुका है, किसी को भी वो गिन लेते हैं विद्वान। बोलते हैं फिर रूप नारायण बोलते हैं ठीक है, तो अब सब लोग मान रहे हैं तो तुम भी एक्सेप्ट कर ही रहे हो कि तुम्हें शास्त्र आता नहीं, तो तुम मुझे कुछ लिख के कुछ ऐसा विजय पत्र दे दो, तो क्या मैं एटलीस्ट दिखा तो सकूं कि मैंने तुम्हें हरा दिया है। तो लोग एटलीस्ट समझेंगे, मेरे को मानेंगे। तो बोले ठीक है, दे देते हैं। तो पूरा साइन करके दे देते हैं कि भाई मैं इनके साथ शास्त्रार्थ में हार गया और ये विजय हो गए। तो सर्टिफिकेट मिल जाते हैं उनको, वो लेके फिर निकलते हैं। तो गले में लटकाते हैं और पूरा सेलिब्रेशन करते हैं, और अपने सारे जो आ, हाथी घोड़ा और ये सब लेके सिपाही के साथ निकलते हैं। तो जाते हैं तो रास्ते में जीव गोस्वामी मिलते हैं उनको। जीव गोस्वामी देखते हैं और बोलते हैं कि क्या इतनी खुशी मना रहे हो, और क्या हो रहा है ये सेलिब्रेशन? तो बोले ये रूप गोस्वामी को मैंने शास्त्रार्थ में हरा दिया। बोला रूप गोस्वामी, आप कब आपने कब उनसे शास्त्रार्थ किया, और आपने उनको हरा कैसे दिया? तो वो उनको साइड में ले जाते हैं जीव गोस्वामी को, क्योंकि सबके सामने ये नहीं बोलना होता है। साइड में ले गए। बोला मैं ये रूप गोस्वामी से मिला, मैंने उनको बोला शास्त्रार्थ करने के लिए, उन्होंने खुद ही बोला कि मुझे शास्त्रार्थ नहीं करना है, और मैं हार स्वीकार करता हूँ, ये लो पत्र, विजय पत्र। जीव गोस्वामी बोलते हैं अच्छा इसलिए, नहीं तो तुम हरा ही नहीं सकते रूप गोस्वामी को। तो उसको ऐसा हो जाता है कि ऐसे कैसे बोल रहा है ये बालक, 20 साल के ही होते हैं ये। तो ये जीव गोस्वामी बोलते हैं कि चलो वो तो विनम्रतावश दे दिया, मेरे साथ शास्त्रार्थ कर लो। तो बोले तुम कौन हो? बोले मैं रूप गोस्वामी का शिष्य हूँ। बोले, ठीक है आ जाओ तुम। उनके शिष्य को हरा दिया तो फिर गुरु भी अपने आप हार जाएंगे। तो दोनों शास्त्रार्थ करते हैं, 10 दिन तक चलता है। और रूप जीव गोस्वामी उनको हरा देते हैं। जीव गोस्वामी हरा देते हैं। रूप नारायण हम्बल हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो जीव गोस्वामी फिर जब आते हैं रूप गोस्वामी के पास, तो उनको बताते नहीं ये सारा एपिसोड। वो तो अपनी हम्बल वे से मीनियल सर्विस करते हैं, वो बताते नहीं है रूप गोस्वामी को। जब आते हैं रूप गोस्वामी को क्या, दो तीन लोगों से ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल जाती है कि जीव गोस्वामी ने ऐसे हरा के भगा दिया रूप नारायण को। वहां से रूप गोस्वामी को पता चलता है। रूप गोस्वामी को पता चलता है तो जीव गोस्वामी को बुलाते हैं। क्या क्या है, पूरा हुआ क्या है, वो एपिसोड क्या है? तो पूरा एक्सप्लेन करते हैं। तो रूप गोस्वामी समझाते हैं देखो जीव, हम यहाँ वृंदावन आए हैं शास्त्रार्थ करने नहीं, हम यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के मिशन को पूरा करने आए हैं। और वृंदावन धाम में कोई भी अहंकार या कोई भी घमंड नहीं होना चाहिए। तुम इस तरह से शास्त्रार्थ करते रहोगे, लोगों को हराते रहोगे, तुम अहंकार वश में आके अपराध भी करोगे, और ना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में तुम्हारा मन लगेगा, है ना? इसलिए ये भाव उचित नहीं है। तो ऐसा डांटते हैं खाली। जीव गोस्वामी कुछ बोलते नहीं है, वो एक्सेप्ट करते हैं। एक्चुअल में जीव गोस्वामी कोई मिस्टेक नहीं थी इसमें। वो तो अपने गुरु को डिफेंड कर रहे थे, क्योंकि गुरु को इंसल्ट किया उन्होंने। तो जीव गोस्वामी की कोई इसमें मिस्टेक नहीं थी, बट रूप गोस्वामी सिखाते हैं कि हम्बलनेस बहुत जरूरी है। उनके पास रूप गोस्वामी का पूरा स्किल था, टैलेंट था रूप नारायण को हराने के लिए। बट उन्होंने वो स्किल टैलेंट को, अपने स्किल टैलेंट को यूटिलाइज नहीं किया अपने प्राइड दिखाने के लिए, अपना वो दिखाने के लिए। वो हम्बल रहे। नहीं तो वो उनको हरा देते ना, अगर रूप नारायण को, रूप गोस्वामी रूप नारायण को हरा देते, तो रूप गोस्वामी पूरे भारत के नंबर 1 दिग्विजय हो जाते, क्योंकि उसने सबको हरा दिया था। उसको हरा दिया मीन्स बाकी सब अपने आप हार गए।
तो ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी रूप गोस्वामी ने ऐसे ही जाने दिया कि ये सब में रुचि नहीं लेना है अपने को। वी हैव टू बिकम हम्बल, वी हैव टू बिकम टॉलरेंट। क्योंकि ऐसी जब अपॉर्चुनिटीज आती है तो हम तुरंत ये सोचते हैं कि चलो इसको हरा देंगे तो हम फेमस हो जाएंगे, तो प्रीचिंग बढ़ेगा। प्रीचिंग के नाम पे हम कई बार अपना प्राइड एग्जिबिट कर लेते हैं और हमें पता नहीं चलता है। तो हमारे गोस्वामी इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट थे कि नो प्राइड, नो ईगो, हम्बलनेस और टॉलरेंस और फॉरगिवनेस। तो ये ऐसा लेसन जीव गोस्वामी को भी सिखा रहे थे। तो जीव गोस्वामी ने की कोई इसमें मिस्टेक नहीं थी। उन्होंने अपने गुरु को डिफेंड करने के लिए एकदम प्रॉपर स्टेप लिया था। बट क्योंकि रूप गोस्वामी बोल रहे हैं तुम्हारी मिस्टेक है, जीव गोस्वामी ने बोला यस। है ना? तो इसको बोलते हैं ह्यूमिलिटी। जब हमारी मिस्टेक है, हमको लोग बोलते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी बात है। बट जब हमारी मिस्टेक नहीं है और फिर बोला जाए कि आपकी मिस्टेक है, उस समय हम एक्सेप्ट करें बिना आर्ग्यूमेंट के, उसको बोलते हैं एक्चुअल ह्यूमिलिटी। जीव गोस्वामी ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि आ, आपके क्या बोलेंगे उसको, नाम को बचाने के लिए मैंने शास्त्रार्थ किया ऐसा। क्योंकि गुरु बोल रहे हैं तो रॉन्ग भी राइट है। ये हम्बलनेस, ये सरेंडर बोलते हैं इसको। हाँ। तो फॉरगिवनेस, टॉलरेंस, ये सारी क्वालिटीज एग्जिबिट हुई। तो कुछ टाइम ऐसा गुजरता है और एक प्रयाग से एक महान भक्त आते हैं वृंदावन। फिर उनका नाम होता है वल्लभाचार्य। वो पास्ट टाइम भी हमने रूप गोस्वामी के अंदर डिस्कस किया है। तो वल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु को फर्स्ट टाइम कब मिलते हैं, जब अ, प्रयाग में होते हैं। प्रयाग में वल्लभाचार्य उनको फर्स्ट टाइम मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, और उनको अपने घर पे इनवाइट करते हैं प्रसाद के लिए। और उस इनविटेशन में रूप और अनुपम भी जाते हैं वल्लभाचार्य के घर चैतन्य महाप्रभु के साथ। वहां पर रूप गोस्वामी फर्स्ट टाइम वल्लभाचार्य से मिलते हैं। तो बहुत इंटीमेट रिलेशन होता है वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु का। तो रूप गोस्वामी ऑब्जर्व करते हैं वहां पर प्रयाग में। और फिर इस समय वल्लभाचार्य ट्रैवल करते करते आते हैं वृंदावन। और जब वो आते हैं तो रूप गोस्वामी उनको प्रणाम करते हैं, है ना। और क्योंकि वो सीनियर है, चैतन्य महाप्रभु के एक पल की तरह ही माने जाते हैं। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब उनको मिले थे, चैतन्य महाप्रभु भी उनको सीनियर मानते थे एक्चुअली। तो रूप गोस्वामी जब आए तो प्रणाम किया। तो ये वैष्णव एटिकेट है। रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के सामने किसको प्रणाम कर रहे हैं, वल्लभाचार्य को। रूप गोस्वामी ये नहीं सोचे कि मैं इसको प्रणाम कर रहा हूँ तो जीव गोस्वामी क्या सोचेंगे कि ये तो उनसे भी महान है। तो जनरली ये मटीरियलिस्टिक भाव आ जाता है कि जनरली गुरु जो होते हैं अपने शिष्यों के सामने किसी को प्रणाम नहीं करते हैं, जो भौतिकवादी होते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं इसको प्रणाम कर लूंगा तो मेरे सारे शिष्य इसके पास चले जाएंगे, क्योंकि मैं इसको प्रणाम कर रहा हूँ, ये मुझसे भी महान है। तो वो सोचेंगे ये मेरे से ज्यादा एडवांस्ड है। तो रूप गोस्वामी एटिकेट फॉलो कर रहे थे। ये नहीं कि जीव गोस्वामी क्या सोचेगा, मैं अगर उनको प्रणाम करूंगा तो जीव गोस्वामी उससे इंस्पायर्ड हो जाएगा फिर मुझे छोड़ देगा। ऐसा नहीं। तो उनको प्रणाम करते हैं। और उस समय वो बुक लिख रहे होते हैं भक्ति रसामृत सिंधु। जीव गोस्वामी उनको पंखा कर रहे होते हैं। और जब आते हैं तो ये वल्लभाचार्य बोलते हैं कि क्या लिख रहे हो आप। बोले मैं ये पुस्तक लिख रहा हूँ भक्ति रसामृत सिंधु। तो बोले मैं देख सकता हूँ क्या। बोले हाँ देखिए। और
आपके कुछ सजेशन हो, इम्प्रूवमेंट हो, बताइए। आप सीनियर हैं और आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नॉलेज है। आप अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं मुझे तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। तो देखते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं उसमें कुछ उनको मिस्टेक दिखती है और वो बोलते हैं कि एक्चुअल में वो मिस्टेक नहीं होती है। तो बट और जीव गोस्वामी ये सब सुन रहे होते हैं, रूप और वल्लभ के बीच में, वल्लभाचार्य के बीच में जो कन्वर्सेशन होते हैं, क्योंकि ये मीनियल सर्विस कर रहे होते हैं। तो रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि ये वल्लभाचार्य के ये श्लोक में ये मिस्टेक है, तो उसको तुम सुधार दो। बोले यस यस, आई विल डू, थैंक यू। और फिर वल्लभाचार्य को बोलते हैं आप प्रसाद ले लीजिए, बट उससे पहले आप थोड़ा स्नान कर लीजिए यमुना में, फिर हम प्रसाद लेते हैं और चर्चा करेंगे फिर। तो जीव को बोलते हैं जीव तुम वल्लभ के साथ जाओ, वल्लभाचार्य के साथ, उनका कमुंडलू और तेल और जो भी है सामान सब लेके जाओ, साथ में गमछा और सब, और उनको असिस्ट करो। तो जब ले जाते हैं जीव गोस्वामी को वल्लभाचार्य साथ में, तो जीव गोस्वामी फिर वहां पर उनको पूछते हैं कि ये गुरुदेव ने जो भी लिखे शास्त्र, जो भी श्लोक लिखा, आपने जो पॉइंट आउट किया, उसमें आप समझा सकते हैं क्या मिस्टेक था। तो बोलते हैं ये चीज मिस्टेक थी। और जीव गोस्वामी फिर उनके साथ डिस्कशन करते हैं और उस डिस्कशन में उनको प्रूव करते हैं कि रूप गोस्वामी ने जो लिखा था बिल्कुल सही लिखा था, उनकी कोई मिस्टेक नहीं थी। वल्लभाचार्य कन्विंस हो जाते हैं कि यस, मेरी मिस्टेक थी कि मैंने कुछ फॉल्ट देखा, बट एक्चुअल में वो फॉल्ट नहीं था, और वो एक्सेप्ट करते हैं। तो फिर स्नान करके जब वापस आते हैं, जीव वल्लभाचार्य फिर रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। और रूप गोस्वामी को प्रणाम करते हैं तो रूप गोस्वामी बोलते हैं अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं बहुत जूनियर हूँ, आप सीनियर है, आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं मुझे। तो वल्लभाचार्य बोलते हैं नहीं नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने मिस्टेक कर ली। तुम जो ग्रंथ लिख रहे थे उसमें कोई भूल नहीं थी, कोई त्रुटि नहीं थी, मेरे तरफ से मिस्टेक थी। तुम जो लिख रहे थे वो श्लोक बिल्कुल सही था। यू आर परफेक्ट, आप परमहंस हो, और मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। रूप गोस्वामी ने कहा कि आ, मुझे लगा आपने पूरी मेरी बुक पढ़ ली है और आप कुछ अच्छा एडिटिंग करेंगे, बट आप क्यों अभी मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलते नहीं नहीं, ये जीव, ये जो लड़का है, इसने मेरे को समझाया कि मेरी मिस्टेक थी और आपने जो लिखा था सही लिखा था। तो फिर पूछते हैं कि ये लड़का कौन है, रूप गोस्वामी को पूछते हैं। बोले नहीं, ये तो है जीव गोस्वामी है, मेरा शिष्य है। तो इसने जो दिया, इसकी वजह से जो भी क्षमा चाहता हूँ मैं, इसकी गलती है, इसको पता नहीं आप कौन है। तो बोलते हैं नहीं नहीं, ये बहुत विद्वान लड़का है, इसको, ये आगे चल के गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का एक महान आचार्य बनेगा ना, इसको अच्छे से आप ट्रेन करना, ये बहुत ही विद्वान लड़का है, बहुत ही शार्प है, और बहुत ही अच्छा आगे ले जाएगा हमारी, आपकी परंपरा को आगे। तो ये बोलते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर जब वल्लभाचार्य चले जाते हैं, जीव गोस्वामी को फिर बुलाते हैं रूप गोस्वामी, और फिर उनको समझाते हैं कि वल्लभाचार्य एक महान स्कॉलर, सीनियर वैष्णव है, मुझसे भी सीनियर है, तुमसे भी सीनियर है, क्यों तुमने उनको करेक्ट किया। तुम्हारे अंदर ये अपने आप को प्रूव करने की मेंटालिटी कब जाएगी। बहुत डांटते हैं ऐसे, बहुत। तो फिर बोलते हैं कि ये हमारे गुरु के समान है, तुम उनको प्रूव कर रहे हो कि तुम गलत हो। क्या क्या बिगड़ जाता अगर वो जो एडिटिंग लिख रहा था मैं, उसमें थोड़ी त्रुटि होती, तुम उनका रेफरेंस आ रहा है तो सब लोग मानते, एक्सेप्ट करते हैं, वल्लभाचार्य ने कहा है, तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसमें टांग अड़ाने की। तो ऐसे बहुत डांटते हैं उनको। तो और फिर बोलते हैं कि वैष्णव मीन्स हम्बल, वैष्णव वो है जो विनम्र है। तो तुम्हारे अंदर ना विनम्रता है, तुम्हारे अंदर अहंकार है, तुम्हारे अंदर घमंड है कि तुम बड़े स्कॉलर हो, और ऐसा व्यक्ति वृंदावन में रहने लायक नहीं है। तो चले जाओ यहाँ से, तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो वृंदावन में रहने के लिए। और
आज से तुम्हारा चेहरा भी मैं नहीं देखना चाहता हूँ, और वृंदावन में तुम रहने के योग्य भी नहीं हो। गेट आउट फ्रॉम हेयर। बहुत स्ट्रिक्टली डांट दी। जैसे मैंने बताया था कि उस समय जो गुरु होते थे वो बहुत स्ट्रिक्ट चलते थे, बहुत। और शिष्य जो होते थे वो गुरु के सामने कभी कुछ ज्यादा बोलते नहीं थे। गुरु जो बोलते थे वो उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। अभी के समय में थोड़ा लीनियंट हो गया है, क्योंकि गुरु आजकल बहुत मर्सीफुल हो गए हैं। स्पेशली इस्कॉन में हम देखते हैं कि ज्यादा अपने शिष्यों को डांटते नहीं है या स्ट्रिक्ट नहीं चलते हैं, क्योंकि पता है इसको मैं डांटूंगा तो इस्कॉन छोड़ के चला जाएगा। बट जीव गोस्वामी ऐसे नहीं थे। उनके अंदर वो गाढ़ श्रद्धा थी अपने गुरु के प्रति, इसलिए रूप गोस्वामी पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उनको डांट सकते थे। तो बहुत ऐसा डांटा, और जीव गोस्वामी फिर यू नो दोनों हाथ जोड़ के सिर्फ खड़े रहे रूप गोस्वामी के सामने, और बिल्कुल आर्ग्यू नहीं किया उधर। और सब एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो जीव गोस्वामी की कोई गलती नहीं थी अगेन, कि शिष्य की जिम्मेदारी थी कि गुरु को डिफेंड करे। गुरु को कोई अगर गलत बोल रहे हैं तो शिष्य की जिम्मेदारी में आते हैं। रूप गोस्वामी की भी गलती नहीं थी, क्योंकि एक्चुअली जीव गोस्वामी की गलती नहीं थी, बट वो क्योंकि रूप गोस्वामी की इतनी डांट खाई उन्होंने, तो उनको सही में ऐसा लग गया मेरी गलती है, और उनसे क्षमा मांगने लगे। एक्चुअल में उनकी कोई गलती नहीं थी। और वो बोलने लगे कि मैं ना विनम्र हूँ, ना मेरे अंदर कोई एटिकेट्स है, और मैं एकदम तुच्छ और पतित आत्मा हूँ। मैं वृंदावन में रहने योग्य नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, आपकी जैसी इच्छा है, ऐसा करके। और रूप गोस्वामी भी वो मैं इसका बाद में लेता हूँ पॉइंट। तो जब वृंदावन छोड़ के निकलते हैं तो आउटस्कर्ट्स में रहते हैं वृंदावन के, यमुना किनारे। और वहां पर बहुत तपस्या करते हैं जीव गोस्वामी। बिल्कुल खाना पीना उन्होंने बंद कर दिया था। इतना मतलब, अब देखो उनके लाइफ में कितना बड़ा क्राइसिस आया कि गुरु उनसे नाराज हुए। जब देवता हमसे नाराज हो जाते हैं तो कृष्णा हमको प्रोटेक्ट करते हैं। कृष्णा हमसे नाराज हो जाए तो गुरु हमको प्रोटेक्ट करते हैं, बट गुरु अगर नाराज हो गए तो फिर कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते। तो इतना बड़ा क्राइसिस उनके सर पे ऐसे गिरा। वो मतलब वो दी एंड हो गया उनके स्पिरिचुअल लाइफ का। गुरु हमसे जब अप्रसन्न हो जाए, गुरु हमसे नाराज हो जाए, तो कृष्णा भी कुछ नहीं कर सकते, ना कोई और वैष्णव कुछ कर सकता है। मतलब उसके अलग कुछ नहीं, मतलब चार नियम तोड़ दो तो भी कृपा मिल जाती है। 16 माला आप नहीं करो तो भी कृपा मिल जाती है, आपको चांस मिल जाता है। बट गुरु अगर अप्रसन्न हो गए तो उसके बाद कोई होप नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। तो ये क्राइसिस, कैलेमिटी जीव गोस्वामी के लाइफ में आ गया। वो उसको उसको वापस ठीक करने का कोई चांस ही नहीं था उनके पास। स्पिरिचुअल लाइफ एंड हो गई उधर उनकी। हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता ना, हम कभी सोचते हैं कभी 16 माला रह गई या कोई चार नियम टूट गया तो हम सोचते हैं हमारी भक्ति खत्म। ऐसा नहीं है, अब भी मर्सी है। गुरु आपसे अप्रसन्न नहीं हुए, यू कैन कंटिन्यू। और इधर डायरेक्टली गुरु ने उनको बोल दिया तुम यहाँ से निकल जाओ। तो जीव गोस्वामी का रिस्पॉन्स कैसा था वो सीखने जैसा है। अब गुरु अप्रसन्न हो गए, सारे होप्स खत्म हो गए, सारे दरवाजे बंद हो गए। ऐसी सिचुएशन में अब जीव गोस्वामी क्या कर रहे हैं? जीव गोस्वामी वहां पे कमेंट्रीज लिख रहे हैं भागवतम की। अब सोचो ऐसा कोई कर सकता है क्या, जिसके गुरु अप्रसन्न हो गए और ये इधर भागवतम पे लिख रहे हैं अपनी कमेंट्रीज, क्योंकि बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे, उनका तो स्वभाव था। तो कमेंट्री लिखते थे पत्तों पे। लिखने के बाद सोचते थे कि मैं बहुत अनक्वालिफाइड हूँ, मैंने अपने गुरु को ही अप्रसन्न कर लिया है, मैं क्या लिखूंगा भागवतम के ऊपर, मैं क्या
मैं कैसे भगवान को और गुरु को प्रसन्न कर पाऊंगा। एकदम अपने आप को कोसते थे, लिखते थे कमेंट्री, कोसते थे और फिर यमुना में बहा देते थे वो पत्ते यमुना में बहा देते। फिर से वो कुछ लिखते थे, उनको कुछ ख्याल आते थे, स्फूर्ति होती थी, और कुछ श्लोक याद आते थे, उस पे कमेंट्री लिखते थे और पत्ते फिर वो भी बहा देते थे। फिर से सोचते कि मैं अनक्वालिफाइड हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ भागवतम पे कुछ लिखने के लिए। तो ऐसे करके बहुत सारे कमेंट्रीज लिखे उन्होंने पत्तों पे, और वो सारे यमुना में बहा। तो भगवान है यमुना, ये सब दिव्य योजना से क्या वो पत्ते तैरते 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 जाते हैं, और कुछ भक्तों को फिर वो पत्ते दिखते हैं, ये कुछ इतने सारे पत्ते कहाँ से आ रहे हैं। तो कुछ शिष्य लोग गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्यों को वो पत्ते मिलते हैं, और वो एक पत्ता लेता है और देखते हैं इसमें तो बहुत सुंदर भागवतम पे टीका लिखी है, इतना अच्छा कौन लिख रहा है। तो एक पत्ता उन्होंने रखा। तो ऐसे रोज अनेक पत्ते आते थे, नदी से रोज कलेक्ट करते हैं। बोले ये तो बहुत प्रीशियस कमेंट्रीज है, प्रीशियस नॉलेज है कृष्णा कथा के ऊपर। तो वो उन सारे शिष्यों ने वो पत्ते इकट्ठा करना शुरू किए, और जीव गोस्वामी इधर रोज लिखते थे, रोज आंसू बहाते थे, रोज पश्चाताप और गिल्ट करते थे, और नदी में बहा देते थे। और ऐसे वो पत्ते इकट्ठे हुए, और वो सारे पत्ते इकट्ठा होके षट संदर्भ बनते हैं फिर। जैसे जो 6 संदर्भ जो गोस्वामी लिखे, इस तरह से लिखे उन्होंने कमेंट्रीज। तो एकदम क्राइसिस वाली सिचुएशन में उन्होंने इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया ठीक गोस्वामी ने। तो ये बहुत सीखने वाली बात है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा हो ना, परिस्थिति आ जाए, कभी हेल्थ डाउन हो जाए, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, हम सोचते हैं भक्ति खत्म। इधर जीव गोस्वामी क्या हालत देखो आप ना, एकदम डार्केस्ट पीरियड चल रहा था उनका स्पिरिचुअल लाइफ का, और वहां पे सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन किया उन्होंने। तो हर सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जब हम, जहाँ हम यू नो भक्ति छोड़ पाए। ऐसी कभी कोई सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये हम जीव गोस्वामी से सबसे बड़ा लेसन सीख सकते हैं। चाहे कितने भी, कितना बड़ा फेलियर आ जाए, कितना बड़ा होपलेस सिचुएशन आ जाए, वहां पर भी आप अपनी भक्ति कर सकते हो। कृष्णा ने कभी दरवाजे बंद नहीं किए किसी जीव के लिए। तो जीव गोस्वामी इस तरह से यमुना पे रहते थे, और इस तरह से तपस्या करते थे, और कुछ खाते पीते नहीं थे। यमुना में क्या मगरमच्छ रहते थे, मगरमच्छ बहुत ऐसे गड्ढे बना के जमीन में वहां रहते थे। कुछ दिन रहते थे, फिर वो छोड़ के चले जाते थे दूसरी जगह। तो जीव गोस्वामी उन गड्ढों के अंदर रहते थे। उन्होंने अपनी कुटिया भी नहीं बनाई, ये सोच के कि मैं लायक नहीं हूँ कुटिया बनाने के। न वो मधुकरी करते थे, न मांग के खाते थे, सिर्फ उस गड्ढे में रहते थे अंदर, और हरे कृष्णा मंत्र जप करते थे और रोते रहते थे। गांव के नजदीक में गांव के लोग जो होते थे, उनको उनको रोने की आवाज सुनाई देती थी। वो जो चैंटिंग करते थे उसकी आवाज सुनाई देती थी। वो सोचते थे ये इतना युवा यंग साधु है, और ये ना कुछ खा रहा है ना कभी सोता है, या जब भी इधर से गुजरते हैं तो उसके रोने की और जप करने की आवाज आती है। एकदम पतला हो चुका है ये, और एकदम बीमार हो चुके थे वो। और क्योंकि खाते ही नहीं थे कुछ, लेटे रहते थे पूरा लेटे रहते थे और जप करते रहते थे, है ना। कोई उनको चपाती या आटा दे के जाता था, तो वो क्या करते थे, यमुना की मिट्टी और यमुना का पानी के साथ मिक्स करके वो खा लेते थे। ऐसे उनको पेट में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, पेट में बहुत सारे अल्सर्स हो गए, और बहुत बुरी हालत हो गई उनकी। और ये पूरे टाइम पे वो सिर्फ पश्चाताप करते थे कि मैंने वैष्णव एटिकेट्स तोड़े, मैंने गुरु को अप्रसन्न किया है, तो यही मेरे लिए पश्चाताप है। कई महीनों तक ऐसे उनका जीवन रहा वहां पर।
अब सनातन गोस्वामी पूरे ब्रज में फेमस थे उस समय। तो सभी के घर भिक्षा लेने जाते थे। तो उस गांव में पहुंचे जहाँ जीव गोस्वामी जहाँ किनारे रहते थे। तो उनको भी पता नहीं था जीव गोस्वामी कहाँ है। तो ये मधुकरी करते करते आए। तो गांव वालों ने बोला कि आप तो हर रात को अलग अलग पेड़ के नीचे सोते हो और मधुकरी करके खाते हो, बट आपसे भी कोई महान वैरागी इधर नजदीक में रहता है, आपको पता है क्या? सनातन गोस्वामी बोले नहीं, मुझे तो नहीं पता है। तो बोले वो तो ना कुछ खाता है, ना कभी मधुकरी करता है, ना हमसे कुछ मांगता है, दिन रात भगवान का नाम जप करता रहता है। तो आप जाके मिल सकते हैं उनको, वो कौन है क्या है। हम कभी कभी उनको चपाती आटा कुछ देते हैं, वो भी कभी लेता है कभी नहीं लेता है। तो सनातन गोस्वामी को डाउट जाता है कि कौन होगा वो ऐसा। तो जाते हैं तो उनको पता चलता है कि ये जीव गोस्वामी है। बोले यहाँ जीव गोस्वामी, हम बहुत ढूंढे उनको क्योंकि बता के नहीं गए वो। फिर वो तो उनके गुरु ने बोला कि आप चले जाओ वृंदावन छोड़ के। तो यहाँ मिलते हैं उनको सनातन गोस्वामी को। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं जीव बाहर आओ, चलते हैं वापस वृंदावन चलो। तो वो बाहर भी नहीं आ पाते थे, इतने बीमार हो गए थे। सनातन गोस्वामी उस गड्ढे के अंदर जाते हैं, जीव गोस्वामी को उठाते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। और बोलते हैं ये क्या हालत बना दी है तुमने। और बहुत डांटते भी हैं, प्रेम भी देते हैं, करते हैं उनको। और बोले मैं हम अब तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रहे, तुम्हें पता है तुम इतने कहाँ चले गए, इतने कमजोर हो गए हो। तो चलो तुम वापस। तो ये बोलते हैं नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता, मैंने गुरु का अपराध किया है। और मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ वृंदावन में रहने के लिए। विनम्रता है, डिप्रेशन नहीं। आप सोचो, डिप्रेशन होता तो ऐसे संदर्भ और इतना महान ग्रंथ लिखते नहीं इतने क्राइसिस में। होपफुल थे और कंटिन्यू किया उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन। तो फिर सनातन बोलते हैं कि ऐसे नहीं आएगा, ये रूप गोस्वामी जब बोलेंगे तो ही आएगा ये। तो सनातन गोस्वामी फिर वहां से चले जाते हैं। सनातन गोस्वामी फिर जब वापस वृंदावन पहुंचते हैं तो रूप गोस्वामी वहां पर लेक्चर दे रहे होते हैं अपने भक्तों को, वहां पे कुछ डिवोटीज को, और बताते हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में सबसे प्रमुख शिक्षा है नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया। भगवान के नाम में रुचि होनी चाहिए, वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, और सभी जीवों पे दया देनी दिखानी चाहिए। तो ये लाइन बोल के लेक्चर कंक्लूड करते हैं। और तब सनातन गोस्वामी एंटर होते हैं और फिर बोलते हैं कि रूप गोस्वामी को ऐसा बोलते हैं कि तुम जो है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे हो। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं, तुरंत बोलते हैं यस यस, आप बताइए बताइए क्या मेरी मिस्टेक है। तो रूप गोस्वामी ने ऐसा नहीं बोला अरे आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मैं पालन नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे आचार्य एकदम विनम्र थे, वेरी हम्बल और वेरी सिंपल। बहुत बड़े स्कॉलर भी थे और बहुत विनम्र भी थे। तो वो हम्बल वे से पूछे आप बताइए कहाँ मिस्टेक है मेरी, मैं अभी अपने आप को करेक्ट करना चाहता हूँ, प्लीज बताइए। तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि वैष्णव की ड्यूटी में एक ड्यूटी ये है कि उन्हें जीवों पे दया दिखानी चाहिए। तो हमारे जीव पे भी आपको दया दिखानी चाहिए, उनको आपने क्यों दया नहीं दिखाई है। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं यस, मुझे भी याद तो आ रही है जीव गोस्वामी की, जब से वो गया है तब से मैंने कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं है, क्योंकि वो प्रूफ एडिटिंग करते थे सब। तो बहुत दुखी भी होते हैं। तो सनातन गोस्वामी बताते हैं ये हाल है जीव गोस्वामी का, पूरा डिस्क्राइब करते हैं। तो जीव गोस्वामी को फिर लेटर लिख के भेजते हैं और बोलते हैं कि आ जाओ जीव, मेरी इच्छा है तुम वापस आ जाओ वृंदावन। जीव गोस्वामी को लेटर मिलता है, वो खुशी खुशी फिर बोलते हैं कि गुरुदेव अभी मुझे बुला रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। तो ऐसे दौड़ते दौड़ते फिर वृंदावन आते हैं। तो अब लेसन ये है कि
जैसे मैंने राजीव गोस्वामी की कोई मिस्टेक नहीं थी, रूप गोस्वामी की भी मिस्टेक नहीं थी। रूप गोस्वामी ने जो जीव गोस्वामी को बहुत स्ट्रिक्टली डांटा और उनको पनिश किया, मिस्टेक नहीं थी वो। उन्हें पता था जीव गोस्वामी का क्या स्टैंडर्ड है, उनकी भक्ति का क्या स्टैंडर्ड है, उन्होंने क्या बेंचमार्क सेट किया है। तो वो ग्लोरीफाई करना चाहते थे जीव गोस्वामी को, इस तरह ट्रीट करके हिस्ट्री में रिकॉर्ड उनका बनाना चाहते थे कि ये है रियल डिवोटी भगवान का। उन्हें पता था जीव गोस्वामी को मैं कुछ भी करूंगा, वो बेस्ट अपना देगा कोई भी सिचुएशन में। तो उनको ग्लोरीफाई करने के लिए फिर जीव गोस्वामी ने आर्ग्यू नहीं किया, जीव गोस्वामी सही थे, रूप गोस्वामी गलत थे, जीव गोस्वामी ने एग्री किया, यस आई एम रॉन्ग। और वो सही में सोचने लगे कि मेरी गलती है। वो उनके अंदर थोड़ा भी ये भाव नहीं आया कि रूप गोस्वामी को पूरी पिक्चर नहीं पता है, या रूप गोस्वामी अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा उनका अंदर 0.01% भी नहीं है। वो 100% मानने लगे कि यस मेरी गलती है। और क्योंकि वो 100% मानने लगे, इसलिए तो इतना कठोर तपस्या कर पाए वो। एक, और वो भी 2-4 दिन के लिए नहीं, कई महीनों तक किए। 2-4 दिन तक किए होते तो समझ सकते थे कि वो जीव गोस्वामी को भगवान अपने आप इंस्पिरेशन देंगे, मैं तो अपना काम करता हूँ, चलो जो भी है। ऐसा नहीं सोचा, वो सही में जेन्युइनली सोचने लगे कि मैंने उनका अपराध किया है। तो कई बार हम अपराध नहीं करते हैं, बट अगर हमें लगता है कि हमने वैष्णव अपराध किया है, हमें क्षमा मांग लेना चाहिए। गोस्वामी लोग ऐसे थे, हमने ऑफेंस नहीं किया पर हमको ऐसा लगता है कि हमने ऑफेंस किया है, क्षमा मांग लेना चाहिए। तो और रूप गोस्वामी को पता था कि जीव गोस्वामी आगे चल के बहुत फेमस बनेंगे। तो रूप गोस्वामी ऐसा इनसिक्योर नहीं हो गए कि मेरा डिसाइपल जो है मुझसे भी ज्यादा फेमस हो जाएगा और वो महान वैष्णव बनेगा, ऐसा इनसिक्योर नहीं हुए। तो मटीरियलिस्टिक टेंडेंसीज नहीं थी इन गोस्वामी के अंदर। तो इसलिए जीव गोस्वामी जब वापस आते हैं, रूप गोस्वामी पर्सनली उनका ध्यान रखते हैं, उनको दवाई देते हैं, उनको ट्रीट करते हैं और बहुत प्रेम करते हैं, प्रसाद देते हैं उनको। और इस तरह से हेल्थ वाइज उनको रिकवर करने में काफी हेल्प करते हैं रूप गोस्वामी। और फिर रूप गोस्वामी पर्सनली अपने हाथों से विग्रह बनाते हैं, और वो विग्रह होते हैं राधा दामोदर, और जीव गोस्वामी को गिफ्ट देते हैं। तो वो राधा दामोदर विग्रह आज वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर, जहाँ हम जाते हैं सेवा कुंज में जो है, जहाँ प्रभुपाद ने भागवतम का फर्स्ट कैंटो लिखा था और पूरा प्लानिंग किया था कि इस तरह से कृष्ण कॉन्शियस स्प्रेड करना है। तो वो अभी भी स्थान है वृंदावन में। अभी हम जाएंगे तो वहाँ दर्शन करेंगे। तो और राधा दामोदर विग्रह देख के ये आदेश देते हैं रूप गोस्वामी इनको कि इनकी आप सेवा करो पूरा जीवन और इनको अपना लाइफ एंड सोल बनाओ। तो जीव गोस्वामी उनको वर्शिप करना शुरू करते हैं। जब छोटे होते हैं तो कृष्णा बलराम डिटीज की वर्शिप करते हैं ये। और फिर इनके गुरु उनको गिफ्ट करते हैं राधा दामोदर। फिर अ, इतना होने के बाद ऐसा बता दें कि फिर जब अकबर का समय होता है, एक्चुअली वो जब ये सब कुछ होता है, तो अकबर को ये 6 गोस्वामियों का गुणगान का न्यूज़ मिलता है, इतने फेमस है और इतने स्कॉलर हैं और इतने भक्ति वाले हैं रूप सनातन और ये जीव। तो वो बहुत फेवरेबल हो जाते हैं उनके, बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं उनसे। तो और उन्होंने उनकी कुछ पुस्तकें भी पढ़ी होती है अकबर ने। तो अपने कुछ सेवकों को भेजते हैं वृंदावन में, और उनके सेवक जब जीव गोस्वामी को मिलते हैं तो उन्हीं के डिसाइपल बन जाते हैं उनके एसोसिएशन में रह के, अकबर के सेवक। और अकबर फिर
उनको सब धन देते हैं और लैंड देते हैं, और इस तरह से मंदिर का निर्माण होता है। और अकबर के माध्यम से ही राधा दामोदर मंदिर बनता है सेवा कुंज में। जो अभी जो टेम्पल है वो अकबर, जीव गोस्वामी ने अकबर के थ्रू बनवाया था वो टेम्पल। और वो टेम्पल, जो राधा दामोदर मंदिर है, वो फिर इन 6 गोस्वामियों का हेड क्वार्टर बन जाता है। सारे 6 गोस्वामी वहां पर, वो जीव गोस्वामी का पर्सनल रेसिडेंस भी होता है, वहीं पर ही रहते थे वो। और सारे 6 गोस्वामी यहाँ पर आते थे, कृष्ण कथा करते थे, प्रीचिंग डिस्कस करते थे, अपने पुस्तकें लिखते थे, कीर्तन करते थे, प्रसाद साथ में लेते थे। वहां पर होता था ये सब। इसलिए प्रभुपाद ने अपना रहने का स्थान वो चुना था, राधा दामोदर टेम्पल। सारे 6 गोस्वामी रोज वहां पर मिलते थे और डिस्कस होता था। तो जीव गोस्वामी बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े राइटर थे। मतलब व्यास देव से कम नहीं थे, व्यास देव के बराबर जितना ही उनका नॉलेज था। व्यास देव ने 4 लाख श्लोक लिखे, जीव गोस्वामी ने 4 लाख से भी ज्यादा श्लोक लिखे संस्कृत के। इतने महान स्कॉलर थे। षट संदर्भ जो हमने सुना किस तरह से लिखा उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाओं का पूरा इसेंस उसके अंदर उन्होंने लिखा। बहुत बड़े विद्वान और फिलोसोफर थे। और अभी जो वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, BHU यूनिवर्सिटी, वहां पर एक पूरा एक डिपार्टमेंट है जो जीव गोस्वामी के बुक्स को स्टडी करते हैं अभी करंटली। वहां पर एक पूरा एक डिपार्टमेंट है जहाँ जीव गोस्वामी ने जितने भी बुक्स लिखे उसको स्टडी किया जाता है। पूरा अलग ही डिपार्टमेंट है उधर। तो चैतन्य महाप्रभु की सारी शिक्षाएं उन्होंने एस्टेब्लिश की है। और अपने टाइम के मतलब सबसे बड़े स्कॉलर थे वो जीव गोस्वामी। और रूप सनातन फिर शरीर छोड़ देते हैं कुछ टाइम के बाद, 1555 या 58 के आसपास, 52 इसके आसपास छोड़ देते हैं, वो भी चले जाते हैं। तो सारे वैष्णव जो होते हैं वृंदावन में उस समय फिर जीव गोस्वामी को लीडर एक्सेप्ट करते हैं, कमांडर इन चीफ वैष्णव संप्रदाय के। हालांकि उस समय बहुत सारे आचार्य थे, बहुत सारे गुरु थे, बहुत सारे सन्यासी थे। उन सभी लोगों ने जीव गोस्वामी को एक्सेप्ट किया कि यस, हम आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपको सर्व करते हैं, और आप हमारे लीडर बनिए। कि बहुत स्कॉलर थे और सबसे यंग भी थे। तो उस समय सभी लोगों ने, सब लोग इनको, जीव गोस्वामी ने एक स्कूल चालू किया था वृंदावन में। क्योंकि उन्होंने इतने सारे बुक लिखे, तो मैंने सोचा ये मैं खाली लिखता रहूंगा, रखता रहूंगा, अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा तो ये खाली पोथी ही रह जाएगी बस, कुछ होगा नहीं। तो उनको सिखाने के लिए उन्होंने एक स्कूल स्टार्ट किया। वो स्कूल में कोई ज्यादा एडमिशन हुए नहीं, सिर्फ 3 ही लोग आए, है ना। तो ये पिक्चर है, ठीक है। तो ये जीव गोस्वामी है। तो 3 ही लोग एडमिट हुए, बाकी कोई एडमिशन किसी ने लिया ही नहीं। तो ये 3 कौन थे? श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य। तो ये जो आ, श्रीनिवास आचार्य जो थे वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ गोस्वामी के शिष्य थे। और श्यामानंद पंडित हृदय चैतन्य के शिष्य थे। तो ये तीनों आए थे जीव गोस्वामी के पास सीखने वैष्णव सिद्धांत को, चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को। और जीव गोस्वामी ने इनको बोला कि आप इनसे दीक्षा लो, आप उनसे दीक्षा लो, आप इनसे दीक्षा लो। इन्होंने दीक्षा नहीं दिया जीव गोस्वामी ने। तो अगेन ये डिटैचमेंट दिखाया जीव गोस्वामी ने कि अपने, जैसे रूप सनातन थे वैसा ही सेम मूड था उनका भी, कि ऐसा नहीं कि मैं इनको दीक्षा दूंगा तो मैं फेमस हो जाऊंगा। तो इन लोगों ने दीक्षा लिया
और इनके गुरु ने बोला कि आप इनके गुरुओं ने बोला कि आप जीव गोस्वामी के अंडर में रहो और उनके अंडर में सब चीजें सीखो, पूरा ट्रेनिंग लो, पूरा एजुकेशन लो, कैसे कृष्णा की और गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे पुस्तकें लिखे उन्होंने। और फिर इन्होंने, जीव गोस्वामी ने पूरा ट्रेन किया इन तीनों को, नरोत्तम, श्यामानंद और श्रीनिवास को ट्रेनिंग किया। इनको बताया कैसे प्रीचिंग करना चाहिए, कैसे स्क्रिप्चर्स को अपने जीवन में उतारना चाहिए। पूरा स्टडी अच्छे से, पूरा सारा ट्रेनिंग देके इनको अभी बोला कि आप अभी जाओ पूरे इंडिया में और इन ग्रंथों का प्रचार करो जो उन्होंने। और ये सारे ग्रंथ रूप गोस्वामी ने जो लिखे थे, सनातन गोस्वामी ने, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, और इनके जितने भी ग्रंथ थे वो सारे ग्रंथ उन्होंने एक बक्से में पैक करके इनको दिए और बोला कि आप अभी प्रीचिंग करो। तो ये तीन गोस्वामियों को, नरोत्तम, श्यामानंद और श्रीनिवास को, ये कॉपीज देके भेज दिया। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उनको। और जीव गोस्वामी ने साथ साथ सब विश्व की सबसे पहली लाइब्रेरी बनाई वृंदावन में, लाइब्रेरी। और वो लाइब्रेरी में उन्होंने सारे कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी के लिखा हुआ चैतन्य चैतामृत रखा, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्रबोधानंद सरस्वती, लोकनाथ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन सब के ओरिजिनल लिखे गए कॉपीज को उस लाइब्रेरी में रखा उन्होंने। उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी। वो सारे ओरिजिनल कॉपीज उनके हाथों द्वारा लिखे गए मैन्युस्क्रिप्ट्स थे। और सभी वैष्णवों को जीव गोस्वामी अलाउ करते थे और उनको बोलते थे आप ये बुक्स पढ़िए, पढ़ सकते थे। तो ये भी किया उन्होंने, और साथ साथ इन्होंने इन तीनों को ट्रेन किया। और फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन जीव गोस्वामी ने स्टार्ट किया हमारी परंपरा में। ये फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी थी श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद की। तो इन तीनों को, इन दोनों को दो बैलगाड़ियां दी। एक बैलगाड़ी में सारा एक ट्रंक के अंदर सारे बुक्स रखे, और दूसरे बैलगाड़ी में ये तीनों बैठे और उनको प्रीचिंग के लिए भेजा और बोला इनको डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रीच करो। और गौर देश ले का आजा इधर आजा ले इधर ले आके सो ओके। तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था। और कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, और इनकी दूसरी कॉपी भी नहीं थी, ओरिजिनल थी ये सब। सो और उनको ये सब कॉपी करना था, दूसरे इन सब की कॉपीज बना दी थी ताकि इनकी डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो ये इजी टास्क नहीं था। तो वृंदावन छोड़े, अलग अलग जगहों पे गए, घूमते घूमते विष्णुपुर में पहुंचे ये लोग, ये तीनों। वहां के जो राजा थे उनका नाम था वीरम वीर, राजा वीरम वीर, वीरम वीर। वो क्या, दिन में शास्त्र पढ़ता था, रात को चोरी करता था, ऐसा राजा था वो। दिन में शास्त्र और भक्ति सब करता था, रात को डकैती और चोरी करता था। तो अभी ये इंटरेस्टिंग है। तो इसने क्या अपने पास एस्ट्रोलॉजर रखा था, एक ज्योतिषी। और उसको पूछता था कि क्या आप बता सकते हो अभी इस टाइम पे सबसे धनी व्यक्ति कहाँ मिलेगा मुझे। तो एस्ट्रोलॉजर बताता है, यस, अभी हमारे आपके राज्य में तीन लोग आए हुए हैं, एक बड़ा बक्सा खजाने का लेके आए हैं। वो सबसे धनी व्यक्ति है, उनके बक्से में बहुत खजाना है, तो वो आप ले सकते हो। तो रात होती है, ये तीन गोस्वामी लोग सो जाते हैं बक्सा रख के। ये राजा अपने 200 सिपाहियों को भेजता है और वो बक्सा चोरी हो जाता है। तो ये तीनों को जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं सारे जो गोस्वामी के जो लिखे गए ओरिजिनल बुक्स थे वो सब चोरी हो जाते हैं। तो उसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं होती है। अगेन सबसे बड़ा क्राइसिस, जीव गोस्वामी को जैसे क्राइसिस आया उनके जीवन में,
इनके डिसाइपल के लाइफ में भी ऐसा, अरे गुरु, हमारे गुरु जी ने हमको ये बोला था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ये तो चोरी हो गए। अब इन्होंने सोचा अब हम रहने के लायक नहीं है, इन्होंने तुरंत जीव गोस्वामी को लेटर लिखा, और लेटर लिख के बोला कि हम तीनों अभी आत्महत्या कर रहे हैं, हमसे ऐसे चोरी हो गई, हमारे से ये खो गई है मैन्युस्क्रिप्ट आपने जो दी थी, और हम अभी आत्महत्या कर रहे हैं। तो जीव गोस्वामी का रिप्लाई आता है कि बोलते हैं ऐसा प्लीज आत्महत्या मत करो, चैतन्य महाप्रभु का कोई बड़ा प्लानिंग है। तो ये जीव गोस्वामी को एक्चुअली ट्रेनिंग मिल गया था उस समय रूप गोस्वामी के थ्रू, कि हर नेगेटिव सिचुएशन में कैसे देखना है। बोला चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा हाथ होगा आगे, डोंट वरी। तो ये तीनों तो एकदम वो हो गए, एकदम डाउन हो गए और एकदम ब्लैंक हो गया, इनके अभी करना क्या है, हमारे पास कोई मैन्युस्क्रिप्ट कुछ नहीं है। इनको पूरा ट्रस्ट दे के भेजा था जीव गोस्वामी ने कि ये लोग करेंगे आगे कुछ ट्रस्ट वर्दी कार्य। तो श्रीनिवास आचार्य ने बोला कि आप दोनों, नरोत्तम और श्यामानंद, आप दोनों के पास अच्छा फिलोसॉफिकल नॉलेज भी है और आप लोग लैंग्वेज भी जानते हो अच्छा। तो नरोत्तम दास ठाकुर को अपने गांव भेज दिया, और श्यामानंद को उड़ीसा भेज दिया। नरोत्तम को बंगाल भेजा, इनको उड़ीसा भेजा, बोला आप अपने अपने राज्य में प्रीचिंग करो, मैं यहाँ पर वर्कआउट करता हूँ कि कहाँ गए बुक्स, कौन चोरी करके गया। तो ये दोनों निकल गए, तीनों अलग हो गए अब। तो श्रीनिवास आचार्य फिर ढूंढने लगे कि जीव गोस्वामी हमारे गुरुदेव ने जो बुक्स दिए थे कहाँ होंगे। तो घूमते घूमते उसी राज्य में, विष्णुपुर करके जगह है, उसी राज्य में उनको एक ब्राह्मण मिलता है, कृष्णा वल्लभ। और वो बोलते हैं कि क्या बात है, दुखी हो तुम, श्रीनिवास को बोलते हैं ऐसा। श्रीनिवास बोलते हैं कि यस, हमारा एक बक्सा था जिसमें ग्रंथ थे, भगवान का एक संदेश था, वो चोरी हो गया है। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कोई बात नहीं, आप हमारे राजा से मिलो। कौन से राजा? भीरमवीर। वो अच्छी भागवत कथा सुनते हैं दिन में, तो वहां जाओ, तुम्हें कुछ शायद आंसर मिले। तो वहां जाते हैं। तो वहां जब श्रीनिवास आचार्य जाते हैं तो उधर भागवत कथा चलती है, तो रास लीला का डिस्क्रिप्शन चलता है, और सब कुछ गलत बोलता है वो व्यक्ति जो भी बोलता है। और इनको आ जाता है इतना गुस्सा, वो खड़े हो जाते हैं एकदम आचार्य स्पिरिट से खड़े हो जाते हैं, और सारी उसकी जो गलती होती है ठीक करते हैं पूरी भरी सभा में, और एकदम सही फैक्ट प्रेजेंट करते हैं रासलीला के विषय में। तो ये जब वो प्रेजेंट करते हैं तो भीरमवीर राजा बहुत इम्प्रेस्ड हो जाता है, और इनको ही अपॉइंट कर देता है कि अभी आप ही कथा करो हर रोज। ठीक है। तो ये फिर कल से उसको बंद कर देते हैं और इनको लगा देते हैं ड्यूटी पे कि आप अभी मेरे लिए रोज कथा करोगे। तो ये कथा करते गए श्रीनिवास आचार्य, पूरे हृदय से कथा बोलते थे, और भीरमवीर राजा उसको सुनते थे और बहुत इंस्पायर्ड हो गए, और बहुत इंस्पायर्ड हो जाते हैं, और फिर पूछते हैं कि आप कैसे आए, क्या हुआ, है ना, वो सब बताते हैं कि हमारा ऐसा बुक चोरी हो गया है। तो ये इनको डाउट जाता है कि वो बक्सा कहीं हमने तो नहीं चुराया ऐसा। क्योंकि जब वो बक्सा जब वो चोरी करते हैं तो जब खोलते हैं तो उनको दिखता है कि अंदर ये सब चेतन चैतामृत भक्ति रसामृत सिंधु ये सब रखा है। तो एस्ट्रोलॉजर को तो पहले बहुत मारते हैं, तुमने बोलते हैं, ये बड़ा खजाना है क्या, खाक खजाना है ये। तो बोले इसको ले जाओ सफाई लोग को और ये रख दो गोडाउन में, कुछ काम का नहीं है हमारे। और फिर जब ये इंसिडेंट होता है तो बताते हैं हमारा एक बक्सा था जिसमें बहुत बुक्स थे, चोरी हो गया, क्या करे, इसलिए मैं इधर घूम रहा हूँ। तो इनको डाउट जाता है कि ये बक्सा शायद हमने चुराया है। बोलते नहीं ऐसा हमने चुराया है, बट बोलते हैं इधर आओ मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे एक बक्सा मिला है। तो दिखाते हैं बक्सा, तो बोलते हैं बहुत, दिखाते तो एकदम बोलते यस यही है वो बक्सा, आपको कैसे मिला? तो फिर वो रिवेल करते हैं कि मैं ऐसा दिन में शास्त्र पढ़ता हूँ और रात को चोरी डकैती करता हूँ, बट आपका कथा मैंने जब सुना है
वो इतना इंस्पायरिंग लगा कि मैंने ऐसा कथा कभी सुना नहीं है। ना जैसे डीवाइस सुनते हैं, जेओएसडी सुनते हैं, ऐसा ऐसा लेक्चर हमने नहीं सुना इस्कॉन में आने के बाद। इस्कॉन में आने से पहले हम सब जगह जाते थे और चाय कॉफी सिगरेट भी पीते थे, बट यहाँ आने के बाद हमको पता चला। तो ऐसा उनका सारा हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, शुद्ध भक्ति। तो विरम भी राजा उनको शरण ग्रहण करते हैं, उनसे दीक्षा भी ले लेते हैं, उनके डिसाइपल हो जाते हैं। पूरे उस देश के राजा को वो दीक्षा दे देते हैं, सोचो। ऐसा ट्रेन किया था जीव गोस्वामी ने। तो और फिर यही राजा उनको मदद करते हैं और वो सारी बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से पूरा शहर कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है। फिर ये लेटर लिखते हैं जीव गोस्वामी को कि आपने बिल्कुल सही कहा था, चैतन्य महाप्रभु का कुछ प्लान है। तो क्राइसिस में कब कैसी कृपा बड़ी मिल जाती है हम समझ नहीं सकते। चैतन्य महाप्रभु का हमेशा इसलिए हमेशा आशा बनाए रखना चाहिए। हमारे गोस्वामी ये सिखाते हैं, हमेशा होपफुल रहना चाहिए, चाहे कितना बड़ा क्राइसिस क्यों ना आ जाए। तो आ, तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के प्लानिंग से बहुत बड़ी संख्या में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उधर फिर। तो जीव गोस्वामी का इस प्रकार से ऐसा लाइफ गुजरता है। और 25 से भी ज्यादा पुस्तकें उन्होंने लिखी होती है। 5 लाख जितने श्लोक उन्होंने कंपोज किए। और उन्होंने जो पुस्तक लिखी, बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट, एक तो है हरि नाम व्याकरण। व्याकरण एक चीज है, बट उन्होंने ऐसे ही व्याकरण की बुक लिखी, सिर्फ भगवान के नाम होंगे, वो नाम बोलते बोलते व्याकरण सीखो। ड्राई व्याकरण नहीं, व्याकरण लोगों को सीखना ही पड़ता है अगर संस्कृत सीखना है तो उन्होंने एक पूरा बुक लिख दिया, हरिनामामृत व्याकरण, जिसमें भगवान के नामों को यूज करके ग्रामर सीखें, ताकि लोग ऐसे भी भक्त बन सकते हैं ग्रामर सीखते सीखते। फिर और ये 6 संदर्भ लिखे। और बहुत सारे ऐसे बुक हैं, 25 जितने बुक्स हैं। गोपाल चंपू है, उज्जवल टीका है, और गोपाल विरुद्धावली, ये सब बहुत सारे बुक्स उन्होंने लिखे। और 1608 में वो उनका तिरुभाव होता है, 1608 में। और फिर राधा कृष्ण की लीला में वो प्रवेश करते हैं। तो बहुत सारे लेसन्स हमने सीखे जीव गोस्वामी के संदर्भ में। और और बहुत कुछ है, बट इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्शन और कहीं हमें जीव गोस्वामी के विषय में मिलता नहीं है। बट कहीं कहीं दूसरे आचार्य की जब हम डिस्कशन करेंगे तो उसमें जीव गोस्वामी का थोड़ा थोड़ा कहीं आएगा, उसमें फिर हम वहाँ पर वो डिस्कस करेंगे। सो किसी का कोई क्वेश्चन आज के डिस्कशन में पूछ सकते हैं। हम्म। बुक्स था तो प्रिंटिंग प्रेस ऐसा कुछ था नहीं उस हम्म। समय। हम्म। मतलब हाथ से लिखा होगा, हाथ जैसे से किसी लिखते ने थे, वन परचेज किया उसका हाथ उसको से देते थे और वो कॉपी करके वापस दे देता था ओरिजिनल। देते थे कॉपी करके हाँ, ऐसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था कि आपको बुक चाहिए अगर तो ये लो, कॉपी करके दे दो, ऐसा। और उस समय प्रोफेशनल्स होते थे जो सिर्फ ये लिखने वाला काम करते थे, उनका अर्निंग ऐसा होता था कि लिख के वापस दे दो। तो बहुत धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन होता था। और क्वेश्चंस? हम्म। कोई जितना भी बड़ा व्यास से भी नहीं 4 लाख श्लोक से और हम्म। इतने से भी ज्यादा लिखे। हम्म। व्यास से भी तो आपने बोला कि वो स्वयं भगवान का रूप है। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो भगवान से भी महान होते हैं, इसलिए भक्तों की पूजा ज्यादा श्रेष्ठ मानी जाती है भगवान से। भगवान अपने भक्तों का गुणगान करते हैं।
ऐसा। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, प्रश्न ये था कि जैसे अभी आपने बताया क्राइसिस में थे जीव गोस्वामी, तो उनको कृपा मिली। तो हम्म। उसी वजह से जो क्राइसिस अगर हमारे कारण क्रिएट होती है कि हमने कुछ गलती करी, उससे बड़ी क्राइसिस आ रही है, तो हम्म। उसमें मतलब किस तरीके से ट्रीट अपन को करना तो चाहिए? जीव गोस्वामी के जीवन में उनकी गलती की वजह से ही आई थी ना क्राइसिस। तो उन्होंने जैसे डील किया वैसे करना है। होपफुल बनाए रखना है हमेशा। यही सोचना है कि कुछ भी क्राइसिस है, मैं चैंटिंग तो कर ही सकता हूँ, प्रभुपाद बुक्स तो पढ़ ही सकता हूँ, लेक्चर सुन ही सकता हूँ, इस्कॉन मंदिर तो जा ही सकता हूँ। कुछ भी हो जाए, ये तो चीज कांस्टेंट ही रहेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इस तरह से हमको डील करना है। ओके मैम। हम्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी, ये क्राइसिस के ऊपर ही ये एक क्वेश्चन था मेरा कि कई बार सॉरी, कई बार हम ऐसे क्राइसिस वाले सिचुएशन में हम रहते हैं। तो शुरुआत में वो एक होप हमारा रहता है कि नहीं, कि हम विल कंटिन्यू विद द प्रोसेस और कृष्णा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, बस वो एक होप रहता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो क्राइसिस लंबा होता जाता है, प्रोसेस कुछ महीने हो गए, साल भर हो गया ऐसा, तो फिर धीरे धीरे एक पॉइंट के बाद वो टॉलरेंस कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में हाउ कैन वो होप गायब ना हो जाए, वो कमजोर ना पड़े, तो उसके लिए क्या करते उसके लिए हमें डिवोटी के एसोसिएशन में कंटिन्यूअसली रहना चाहिए, तो हमारा होप बना रहेगा। अकेले रहेंगे तो माइंड डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए डिवोटी का एसोसिएशन बनाए रखना उस समय बहुत जरूरी है। नहीं तो हम अपने माइंड का एसोसिएशन लेते रहेंगे और फिर वो हमको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा या होपलेसनेस की तरफ ले जाएगा। हैं? ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। यस। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे। यहाँ पे मुझे थोड़ा एक पूछना था कि जो वल्लभाचार्य जी का जो यहाँ पे वो मेंशन आया, इट्स हम्म। जस्ट वन की जो माधवेंद्रपुरी अपने गोपाल डीटी फिर आगे जाके वल्लभ आचार्य को हाँ, देते वो। उसी संप्रदाय के महान आचार्य बनते हैं वो। अच्छा, विष्णु तो ये संप्रदाय के। यस। तो ये पास टाइम आई थिंक माधवेंद्रपुरी वाला पास टाइम, फिर ये फिर ये रूप गोस्वामी को। माधवेंद्र पुरी तो महाप्रभु से पहले आए थे। बहुत जनरेशन के बाद वल्लभाचार्य के पास पहुंचा था ये। तुरंत अच्छा 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 माधवेंद्रपुर ने डायरेक्ट नहीं दिया था उनको, जनरेशन के बाद पहुंचा था। अच्छा। हाँ, ऐसा भी एपिसोड आता है कि मीराबाई भी मिले थे जीव गोस्वामी को, और जीव गोस्वामी ने बोला कि नहीं, मैं जी मीराबाई गए थे मिलने, तो जीव गोस्वामी ने मना कर दिया कि मैं नहीं मिल सकता, मैं कोई स्त्री से मिल नहीं सकता हूँ ऐसा। तो मीराबाई ने क्या आंसर दिया कि मैंने तो सुना था केवल एक ही पुरुष है कृष्णा। जीव गोस्वामी भी अपने आप को पुरुष मानते हैं क्या? मैंने सुना पुरुष तो सिर्फ एक ही है, बाकी सब स्त्री है। तो जीव गोस्वामी को जब ये आंसर मिलता है कि मीराबाई ने ऐसा बोला, तो इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर उनसे मिलते हैं वो। उनसे मिलते हैं, मीराबाई से इंस्पायर्ड हो जाती है, और मीराबाई फिर उनसे दीक्षा भी लेती है, ऐसा डिस्क्रिप्शन आता है। ठीक है, सो यहाँ हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो मंडे को है अपीयरेंस डे, संडे को सॉरी अपीयरेंस है जीव गोस्वामी का, इसलिए क्लास हमने लिया है। तो आप लोग मेडिटेट कर सकते हैं, कॉन्शियसनेस बिल्डअप कर सकते हैं, उनको प्रे कर सकते हैं कि आपके जैसा तो नहीं, बट आपके से कुछ ड्रॉप्स आपकी क्वालिटीज हमको मिल जाए, तो हम भी चैतन्य महाप्रभु के मिशन में कुछ सहयोग कर सकते हैं।
शिला जीव गोस्वामी की जय, शिला जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जय हरे कृष्ण।